धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। आप धन्य हैं पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग के परमेश्वर, आप पृथ्वी के मालिक, आप पाताल लोक के ईश्वर। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके वचन के अंतर्गत आपकी उपस्थिति को हमारे मध्य में मांगते और स्वीकार करते हैं। आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति हमारे मध्य में होने दीजिए और होने दीजिए प्रभु के आपके राज्य का सुसमाचार अब जातियों में प्रचार किया जाए। आपके राज्य का सुसमाचार अब कलीसिया में प्रभु दिया जाए। कलीसिया का हर एक भाई और बहन जो आप पर आस लगाकर प्रार्थनाओं में आता है प्रभु, वो आपको जान ले, आपसे जुड़ जाए, आपके प्रेम में बढ़ने लगे मेरे प्यारे, और आपकी मर्जी पूरी होती जाए। हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता आपका राज्य स्थापित होता जाए। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद। और शैतान के राज्य यहाँ से खत्म हो जाए, बुराई का राज्य यहाँ खत्म होता जाए। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है, आप ऐसा कर रहे हैं। आप ही का बेटा धन्यवाद। आपके लहू का बड़ा यहाँ चारों ओर लगाते हैं प्रभु जी। सारी के सारी शैतानी चीजें यहाँ से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से नाश हो जाए। ब्रेक ऑल ऑफ द एंड अवे एवरी बैड थिंग। पवित्र आत्मा जी आपका कार्य है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद आज के दिन के लिए धन्यवाद। जो जीवन आपने हमें दिया है प्रभु उसके लिए धन्यवाद। जो सुरक्षा आपने दी है प्रभु उसके लिए धन्यवाद। जो स्वास्थ्य आपने दिया है प्रभु उसके लिए धन्यवाद। जो आर्थिक परिस्थितियों में प्रभु आप हमें उठा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। हमारी हर एक जरूरत को आप पूरा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते। हिम्मत क्या है
धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। हम सबको एकत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। तेरे वचन में लिखा पिता, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहाँ तेरे बीच वहाँ मेरी उपस्थिति होती है। धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति को हम ग्रहण करते हैं मेरे परमेश्वर, स्वीकार करते हैं मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी आराधना और स्तुति आप में ही ग्रहण हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे जीवन को छुआ, अब हमारे जीवन में आए हैं। आपने हमें झूठ और मिथ्या से निकाल कर सत्य का मार्ग दिखाया है, उद्धार का मार्ग आपने हमें दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। और इसी के अंतर्गत हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं। अब हमारा जीवन पाप, बुराई और शैतान के लिए इस्तेमाल नहीं है। अब हमारा जीवन प्रभु जी आपके सत्य के लिए इस्तेमाल है। सत्य में हम जीवन बिताएं, ज्योति में हम जीवन बिताएं और आपके अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया, हम यकीन करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। करते हम आराधना, बिचारे हो प्रार्थना। करते हम आराधना, बिचारे हो प्रार्थना। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है।
मुक्त तूने कराया है, रोगों से जकड़ा था मैं, मुक्त तूने कराया है, हर जगह से था मैं हारा, तूने मुझको जिताया है, हर जगह से था मैं हारा, तूने मुझको जिताया है, थक चुका था झुकते झुकते, हरिया होते थे कदम, तूने जब से थामा मुझको दिया झुकने पर, अब ये सांसें तेरी है और मन भी तेरा, अब ये सांसें तेरी है और मन भी तेरा, मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है, मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। लोग ढूंढते हैं तुझको, जानते ना तेरा पता, लोग ढूंढते हैं तुझको, जानते ना तेरा पता, जानते हैं तुझको, पहचानते ना तुझे खुदा, मानते हैं तुझको, पहचानते ना तुझे खुदा, जी रही मेरा है, तू ही उनको राधिका, प्यार भरते दिलों में बस खुशियाँ ही हो हर जगह, सबसे प्यारा तू है यीशु, तू ही सबसे महान, सबसे प्यारा तू है यीशु, तू ही सबसे महान, मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है, मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है, करते हम आराधना, स्वीकार हो प्रार्थना, करते हम आराधना, स्वीकार हो प्रार्थना, मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है, मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है, मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्यारे प्रभु, इस सारी सभा को आपके हाथों में देते हैं और आप अपने वचन के द्वारा आज हम सबको आशीषित करें और सभी के जीवनों में आपके काम हो, वो आपको जान ले प्रभु, और आपके संगी अंधकार से निकल ज्योति में अपना जीवन निर्वाह करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, बैठेंगे। हालेलुया। ठीक है, ये गवाही का समय है जिसके जीवन में हम लोगों ने जो काम किए हैं पिछले दिनों में, वो तुरंत आगे आए और बताएं अपनी गवाही प्रभु की महिमा के लिए। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम उर्मिला है, मैं दतौली गांव से आती हूँ।
और सबसे पहले मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे प्रार्थना में लेके आए, अनुग्रह दिया, तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी गवाही है आज मैं ना वचन के अनुसार गवाही दूंगी कि प्रभु जो हमें वचन देते हैं वो पूरा करते हैं, उसी वचन के अनुसार है। प्रभु हमें कहते हैं कि तुम प्रार्थना में जो मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। तो पिछले बार मैं जब मैं प्रेयर में आई थी तो मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई थी कि घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी थी और वो हम सेल करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी दिन से मतलब बन नहीं रही थी बात सी। तो मैंने पास्टर से बोला, पास्टर जी वो दोनों गाड़ियाँ सेल हो जाएं और तो ठीक हो जाएगा। तो उसी जब मैंने प्रार्थना जैसे करवाई थी जिस संडे को, उसी हफ्ते तक खत्म होने से पहले ही एक गाड़ी सेल हो गई और अच्छे प्रॉफिट के साथ सेल हुई। तो प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद है। तो वहाँ मैंने प्रभु का वचन माना, वहाँ पे दान दशमांश और भेंट के लिए मैंने सबसे पहले निकाल के अलग रख दिया, क्योंकि हमें आज्ञा मिली है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को जरूर मानना चाहिए। दूसरा फिर क्या हुआ कि दूसरी गाड़ी तो चलो नहीं बिकी क्योंकि अभी ज़रूरत भी है। फिर बाइक खड़ी थी, एक बाइक बिकेगी और एक बिकने के बाद वो अच्छे प्रॉफिट से बिकी और 2 बाइक और ले आया। प्रभु का धन्यवाद है कि जो काम हो गए। जैसे कि अब हम घर में ये लगा लो कि हम घर में 3 बेटे हैं, एक उसके पापा, 4 आदमी कमाने वाले, चारों ही घर पे हैं। ये नहीं कि हम कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन बेटा अनु जब वो घर पे काम करता है उसको भी अच्छे प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं जो वो करता है काम। बेटा छोटे वाला पढ़ रहा है, बीच वाले का भी काम थोड़ा सा ये भी अपना सेटल होने की कोशिश कर रहा है। इसके पापा घर पे रहते हुए अपने जो गाड़ियों का काम करें, इनके प्रभु हमें घर रहते हुए भी संपन्नता दे रहे हैं, हर चीज़ में संपन्नता दे रहे हैं। जिस चीज़ की हम इच्छा रखते हैं प्रभु वो पूरी करते हैं और वो अपने अनुग्रह में करते हैं। अभी मेरे ख्याल में 10 दिन पहले की बात है कि हम सोनीपत गए हुए थे, वो बाइक ही लेने गए थे और मैं साथ चली गई कि कच्चे क्वार्टर से कुछ सामान लेके आऊँ, लेकिन वो बाइक ली, गर्मी होगी, कहने लगे मम्मी चलो अभी नहीं, फिर आ जाना। मैं ठीक है। तो इसके पापा बाइक पे थे, हम गाड़ी में थे अनुजोर में। वो एक शॉप के आगे रुक गए, बोली वापिस आओ। चेयर देखने गए थे हम कि घर के लिए चेयर ले लेते हैं। वहाँ गए तो वहाँ सोफ़ा सेट देखे हमने, तो बड़े अच्छे सोफ़ा सेट थे वहाँ 35,000 के, यानी कि लास्ट वहाँ पे 35,000 के सोफ़ा सेट थे। मुझे बड़े पसंद आए और मैं घर में आके लेकिन उनको लाएंगे तो वही लेके आएंगे। मेरे को वो बड़े अच्छे लगे कि वो सोफ़ा सेट तो लेके ही आने हैं। तो क्या हुआ कि हम जैसे वो OLX पे गाड़ियों का सारा काम करते तो वहाँ पे हमें एक सोफ़ा सेट दिखा बड़ा अच्छा, जो मैं देख के आई थी उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर। और हमारी उनसे बातचीत हुई, हम लेके आए तो बोले जी इनकी वैल्यू 45 है कि यानी कि 45,000 के हम लेके आए इनको, लेकिन हमारे घर में जगह नहीं है, छोटा सा घर है और ये बड़ा है काफ़ी। तो हमारी उससे बात हुई, प्रभु ने आधे रेट में वो सोफ़ा सेट हमें दिलवा कर कल वो हम लेके आए, यानी कि जो मैंने मांगा प्रभु ने वो दिया। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही और है कि प्रभु अपना हर वचन पूरा करते हैं। प्रभु ने मुझे आज से 2 या 3 साल पहले एक वचन दिया था हैप्पी न्यू ईयर पे कि मैं तेरा दृढ़ गढ़ हूँ, मैं तेरी चट्टान हूँ और मैं तुझे सारी अन्य व्यवस्थाओं से छुड़ा दूंगा। और उस वचन के बाद प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत ऐसे काम किए कि वो मुझे हर व्यवस्था, जो अन्य व्यवस्थाएं लागू थी, मुझे ही नहीं मेरे घर में उन चीज़ों को छुड़वाता जा रहा है और मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि जब ये कनागत वगैरह आते हैं तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ, लेकिन जो है वो मैं सच बताऊँगी जो मुझे लगता है कि जो ये कनागत वगैरह आते हैं तो जो सब लोग हम पुरानी रीतियों में करते थे, लेकिन अब हमें प्रभु ने आज्ञा दी है कि हमें इन रीतियों में खड़ा भी नहीं होना है। लेकिन मैंने उस वचन को ग्रहण किया कि प्रभु आपने कहा है कि इन रीतियों में खड़ा नहीं होना, तो प्रभु आप इंतजाम करें कि मैं इनमें खड़ी ना हो पाऊँ। तो पिछले साल क्या हुआ, जैसे पूरे चले गए, उन्होंने बीच में कुछ नहीं किया, लेकिन जो ये लास्ट का डे आता है अमावस तो उन्होंने किया, मैं चलो कोई नहीं खा लेंगे हो गया। लेकिन इस साल क्या हुआ कि वो बीच में भी कुछ नहीं किया। जिस दिन अमावस थी उस दिन उनकी इच्छा थी करने की कि करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, बना तो कोई नहीं, खा लो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन खाने के लिए हमने खीर बनाई, वो भी उस रीति से नहीं कि वो निकाले करे, कुछ नहीं, घर में नॉर्मल खीर बनाई, अपना खा लिया हमने। तो प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने उस रीति से छुड़ाया और मैंने नहीं बोला, खुद मेरी सास ने अपने मन से ही कहने लगी अब कुछ नहीं जीते जी है। मैं ये तो हमेशा ही बोलती हूँ आपने जिंदा है जो मर्जी खा लो मेरे से, लेकिन बाद में कुछ नहीं पता कि बाद में कुछ है ही नहीं। तो वो भी कहने लगी बात तो सही है, अभी बाद में हम ये दे रहे किसको मिलता है। और फिर मैं सबसे बड़ी बात है कि अपने ही पूर्वजों को हम जानवरों में लेके आते हैं, क्योंकि कनागत में क्या करते हैं कि कौओं को बुलाते हैं, तो वो साक्षी तो वही होगी ना कि अपने पितरों को बुलाया हमें। मैं इससे छूटना जरूरी था, लेकिन प्रभु ने वहाँ भी छुड़ाया। और आज का दिन भी प्रभु ने मेरे लिए बहुत अनुग्रहित किया कि मैं प्रभु से 2-3 दिन से प्रार्थना करती, प्रभु जी मुझे इस व्यवस्था में नहीं पढ़ना, मुझे नहीं जाना। मैंने पिछले साल से
पिछले कई सालों से क्या हो रहा था कि हम ठीक उस दिन उपवास कर लेते थे, लेकिन करते अपनी रिश्ते से भी प्रार्थना कर ली, ये कर ली और खाना लेट खा ली। लेकिन मैं बोली प्रभु अब की बार मुझे उपवास भी नहीं करना है, क्योंकि मैं उपवास करूँगी तो अपने प्रभु यीशु के लिए करूँगी, आज के दिन ही मैं क्यों करूँ तो हमारा इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो प्रभु ने वो चीज़ भी मेरी पूरी की। मुझे ना मेरी सास ने रात को बोला कि तू मेहंदी लगा ले, वो कर ले, या कुछ भी ना सुबह से उसने कुछ बोला, उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला। मैं अपनी व्यवस्था के हिसाब से प्रभु के सामने हूँ और प्रभु से ही मांगती हूँ, प्रभु मुझे अखंड सौभाग्यवती रखना, जब तक जिंदा हूँ सुहागन रखना, मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा करना, क्योंकि वो ही है रक्षक और वो ही करेगा मेरे लिए सब कुछ। तो मेरा भरोसा सिर्फ अपने प्रभु यीशु पर है और मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं प्रार्थना में भी आई और वचन से मैं जिस मन से आई और जो प्रार्थना लेकर आई आज मेरी जरूर पूरी हो। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी का और धन्यवाद हमारे पास्टर जी का, जो हमें हर मार्ग पे जहाँ हम उधर से हमें निकालते हैं और प्रेम के साथ हमें आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। हमारी कोई परिस्थिति क्यों ना हो, किस भी हालात में हम हैं, किसी भी जगह पे हम फंसे हुए हैं, हमें कितना ही लग रहा है अरे कितना मुश्किल है, कितना ही बड़े पहाड़ है, प्रभु यीशु मसीह के सामने हम जाते हैं। कई बार प्रभु यीशु मसीह के सामने हम जाते हैं कि प्रभु हमारा ना ये काम कर दे, ऐसे कर दे, मैं ये चाहता हूँ ना ये काम को ऐसे कर दे प्रभु जी। मैंने ऐसा देखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारी परिस्थिति को समझ लेते हैं, समझने के बाद वो हमें निकालना शुरू कर देते हैं, पर चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती है। मैंने देखा ऐसा, जैसा हम सोच रहे हैं कि ऐसे हो जाए सर, ऐसे चीजें नहीं होती है, पर वो चीजें होती है। एंड रिजल्ट जब मिलता है तो हमें पता चलता है अरे कितना बेहतरीन हो गया है। हालेलुया। पर वो हमारे हिसाब से नहीं होता है। हम जो सोच रहे हैं कि नहीं प्रभु आप ऐसे इस काम को कर दे, ऐसे ही होना चाहिए, वो वैसे नहीं होता है, पर एंड रिजल्ट, हाँ एंड रिजल्ट बड़े फायदे का होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, और कोई गवाही? जैसे कि सभी को, मेरा नाम पिंकी है, मैं मापोली से आती हूँ और मेरी गवाही है अभी वीरवार की है, नाइट प्रेयर की। तो उस दिन मेरे हस्बैंड घर पे आए थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं प्रार्थना, मैंने उनको बोला था कि प्रार्थना में चलना है, तो मुझे ठीक है। तो उन्हें किसी प्रोग्राम में भी जाना था, फिर मैंने पहले प्रार्थना की हुई थी कि प्रभु प्रार्थना में जरूर पहुँचे, कि किसी काम को डिले करे या ना हो, कैसे होएगा कैसे नहीं होएगा मुझे इस बात का पता नहीं है, क्योंकि मेरी ननद को भी आना था उसमें। और तो मैंने ये प्रार्थना की कि ननद आए या ना आए, प्रभु वो सब तेरी व्यवस्था में हुए, मुझे इस बात का नहीं पता कि ननद को आना जरूरी है या नहीं जरूरी है, पर प्रार्थना में डिस्टर्बेंस ना हो, प्रार्थना में मैं जाऊँ और मेरे बच्चे भी जाएँ, मेरे हस्बैंड भी जाएँ और अच्छे से जाए, पीछे से ऐसा कुछ ना हो घर में कि वो आई है ये वो। तो ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने ऐसा किया, मेरी ननद आई भी और प्रार्थना जैसे हमें 7 बजे, मतलब हमें ये था कि हमें निकलना है, तो वो 6 बजे चली भी गई। तो मेरे को ये बड़ी खुशी हुई और ये भी खुशी हुई कि मेरे हस्बैंड भी और हम भी सभी प्रार्थना में भी पहुँच पाए। तो और एक गवाही और है कि ये परमेश्वर से तो ऐसे ही हुआ कि मैं प्रार्थना में आ पाई उस दिन। और मेरी एक गवाही और है कि अभी वीरवार को, अभी मेरे को हमें कल प्रार्थना में जाना फरीदाबाद, प्रभु यीशु की मीटिंग में जाना वहाँ पे, तो अभी वो 10 दिन की मीटिंग है। तो मेरे हस्बैंड उस दिन वीरवार को आए थे, तो हमने पूछा कि भाई हमें वहाँ जाना, तो वो बोले दिन नहीं अभी तो आई थी, अभी मत जा, 10 दिन तो काफ़ी होते हैं, कैसे बच्चों का होएगा, बच्चों का खाना पीने का कैसे इंतजाम होएगा, अभी मत जा। मैंने उस दिन बात नहीं की, फिर कुछ नहीं बोली मैं, फिर मैंने प्रार्थना में रखा, मगर प्रभु मेरे को तो जाना है और आप रास्ते निकालो, मेरे को तो जाना है, मुझे तो इस बात का पता नहीं है कैसे होएगा कैसे नहीं होएगा, और सारे इंतजाम आप करो खुद। और क्या हुआ, वो जब वहाँ पे गए तो मैंने प्रार्थना में, मैं जैसे वो शुक्रवार को गए ड्यूटी पे, तो मैं प्रार्थना में बैठ गई और मैंने प्रार्थना में बोला कि वो मुझे बुद्धि दे कि मुझे किस तरीके से बात करनी है, और हाँ बैठ गए वो। तो मैंने जैसे प्रार्थना में
पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई करी, तो मैंने उसी तुरंत पे प्रार्थना से उठते ही उनको कॉल किया और मैंने बोला, मैं जैसे जैसे मेरे को प्रभु ने समझाया मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया उनको। वो बोले कोई नहीं, चली जाइयो, देख लेना बच्चों का कैसे हो। मैंने कहा बच्चे का कभी हो जाएगा। इन्होंने कोई बात नहीं, चले जाइए। और उन्होंने हाँ कर दी। और मैं कल फरीदाबाद की मीटिंग में जा रही हूँ। और मेरा क्या बड़ा विकास से कम नहीं है कि परमेश्वर मेरे रास्तों को खोलते जा रहे हैं। और ऐसे ऐसी 10-10 दिन की मीटिंग जो मेरे लिए पॉसिबल, मेरे लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मेरे को नहीं लगता था कि कभी मैं ऐसी मीटिंगों में जा पाऊंगी, पर ये केवल परमेश्वर की दया से हो पाया। और धन्यवाद करती हूँ। और कल मेरे सेंटर में प्रार्थना थी, तो वहाँ पे जैसे 10 बजे प्रार्थना थी तो लाइट नहीं थी, 9:30 बजे लाइट नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई पास्टर जी भी आएंगे और भी लोग आएंगे और गर्मी लगेगी। तो फिर मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु पूरी मीटिंग में ना तो गर्मी होनी चाहिए, ना पास्टर जी को गर्मी लगनी चाहिए, और लाइट का आप इंतजाम करो, लाइट आनी चाहिए, लाइट भी भागनी चाहिए पूरी मीटिंग में। तो ऐसे ही हुआ, 9:45 बजे लाइट आ गई। और वो जब पास्टर जी आ भी गए थे तब तक लाइट भागी, लाइट थी वहाँ पे पूरे अच्छे से। तो ये सब परमेश्वर के ही है मेरे ऊपर। और धन्यवाद करती हूँ मैं इसके लिए परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का और पास्टर जी आपका। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। आमीन। और प्रभु ऐसे ऐसे काम हमारे जीवन में कर देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत हमें उत्तर देते हैं। ठीक है। और बड़ी चीज़ें जो हमारे जीवन में बड़ी चीज़ें, हम कई बार ये सोचते हैं अरे छोटे छोटे काम हमारे जीवन में तो बहुत दिख रहे हैं, हमें बड़ी चीज़ें कब दिखेंगी हमारे जीवन में? बड़ी चीज़ें आपके जीवन में बेटे हो रही है। वो होने में समय लेती है और समय के बाद वो पूरी हो जाती है। आमीन, आमीन। ऐसा नहीं है कि बड़े काम प्रभु यीशु हमारे जीवन में करते ही नहीं, और बड़े काम के लिए बड़ा समय भी तो चाहिए, बड़े काम के लिए बड़ी तैयारी भी तो चाहिए। हालेलुया। बड़ा काम जैसे ऐसे मान के चलिए, एक तो आपने एक छोटी सी जगह ले ली और उसमें एक झोपड़ी को खड़ा करना, ठीक है। उसके लिए आप मिस्त्री को बुलाइए, झोपड़ी को वो अगले दिन तक खड़ी कर देगा। 2-4 लकड़ी लगानी है, उसमें कील लगानी है, ऊपर से वो झोपड़ी का वो डालना है। अब आप सोच रहे हैं कि 5 मंजिला घर बनाना है। सोचिए मेरी बात को, समझिएगा इसको। आप कह रहे हैं 5 मंजिला घर बनाना है, ठीक है जी। आप प्रभु को कह रहे हैं प्रभु 5 मंजिला है, प्रभु कह दिया ओके बनवा दूंगा। अब आप अगले दिन आते देख रहे प्रभु कहाँ गया 5 मंजिला घर, क्यों नहीं आया अब तक? रात को मैं सोया था। अगले दिन फिर आप प्रार्थना करके रात को सो रहे हैं, प्रभु मुझे नहीं पता, सुबह 5 मंजिला घर चाहिए। आपको क्या लगता है प्रभु दे देंगे? समझिएगा मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर अगर करना चाहे, उसकी सामर्थ्य पे हमें शक नहीं है, वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं, कुछ भी करें भाई। जिस परमेश्वर ने, ध्यान दीजिएगा, जिस परमेश्वर ने, जब इजरायली लोग जंगल में थे, जंगल में से होके जा रहे हैं, कुछ नहीं होता जंगल में, ना कोई रास्ता होता, कहाँ जाना है आपको, कहाँ नहीं जाना, कुछ नहीं आपको पता होता। आपको बस दिशा देखते देखते थोड़ा बहुत निकल जाओ। और दिशा भी इतने अच्छे यंत्र नहीं थे उस टाइम पे कि कंपास बने हो। अब तो कंपास होते हैं हमारे पास, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताने के लिए। उस समय नहीं थी भैया इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, कंपास वंपास इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं होगी मुझे लगता है, ठीक है। जंगल में क्या होता है, कोई दुकानें नहीं होती, आप राशन नहीं खरीद सकते। अपने साथ भी कितना लेके चले होंगे, वो इजरायली मजदूर थे वो वहाँ पे, कितना राशन अपने साथ वो लेके चले होंगे, ठीक है। उनके लिए मन्ना बरसा रहे थे परमेश्वर हर दिन। जब रात को सोते थे तो सुबह मन्ना उनको मिलता था। मन्ना एक ऐसी चीज होती थी जो जैसे हमारी रोटियां होती है ना, रोटियां हम घर पे बनाते हैं, इसी तरह की चीज होती थी मन्ना, जो आसमान से उनके लिए गिरता था और उनको हर रोज ताज़ा मिलता था, हर दिन के लिए। उनको खुला दिया गया था कि भाई जितना तुम्हें खाना है उतना बटोर लो। आपका परमेश्वर कर सकता है, वो करने को कुछ भी कर सकता है आपके लिए। अपराध को तो अगले दिन घर खड़ा मिल सकता है। पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है बेटे, वो आपसे प्यार करता है। आपने एक बात एक दिन में मांग ली उससे कि प्रभु मेरे को तो
यहाँ पे घर चाहिए, अगले दिन आप उसको परमेश्वर को ये कहोगे मेरे को उसकी बीवी पसंद आ गई, उसकी बीवी चाहिए परमेश्वर को, क्या मांगोगे? पक्का मांगोगे आप। आपको कोई नहीं रोक सकता मांगने से। जब आपको ये इतना बड़ा चमत्कार जब आपके जीवन में दिख गया प्रभु का, आपका विश्वास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा आप मांगोगे ही मांगोगे भाई, कौन रोकेगा आपको मांगने से? और जब परमेश्वर आपको दे रहा है, ठीक है, आप कुछ भी मांगोगे, अगले दिन आप कहोगे अच्छा अंबानी साहब की सारी प्रॉपर्टी प्रभु मेरे को मेरे बैंक बैलेंस में चाहिए, जितनी प्रॉपर्टी सारी मुझे चाहिए मेरे बैंक में आ जाए, उनका जितने बैंक अकाउंट है सारा ट्रांसफर मेरे पैसे सब मेरे पास हो जाए। फिर आप अगले दिन कहोगे प्रभु जितनी ये भारत देश की जमीन है ना सारी मेरे नाम पे लिखवा दीजिए, किसी का कोई प्लॉट नहीं रहे, किसी की कोई जमीन नहीं रहे, सारी जमीन मेरी, प्रभु ये भी कर देंगे। फिर आप कहोगे चलो भारत देश का तो काम हो गया, प्रभु पूरी दुनिया मेरे नाम करते, बस बात करते। अगले दिन प्रभु पूरी दुनिया आपके नाम कर देंगे, सब कुछ आपके नाम। परमेश्वर की सामर्थ्य पे शक नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इजरायली लोग जब जंगल में से जा रहे थे, आपको पता क्या वो बोलने लगे? वो कहते हैं हम तो वहाँ पे मिस्र देश में रह रहे थे और मिस्र देश में रहते हुए हम तो मांस वास भी खाते थे, यहाँ क्या हम यार रोज ही मन्ना दे देते हो, आप वेजिटेरियन खाना खा खा के पक गए, हम क्या ये घास फूस खाते रहे। परमेश्वर क्या, वो मूसा को कहते, मूसा लेके चल रहा था उनको, मूसा कहते क्या तेरा परमेश्वर हमें यहाँ पे मांस खिला सकता है? इतना मांस ला सकता है परमेश्वर? 6 लाख लोग थे वो, 6 लाख ही थे ना या 6,000 थे? 6 लाख थे, 6 लाख लोग थे। 6 लाख लोगों के लिए क्या तेरा परमेश्वर मांस ला सकता है? अब सोचिए 6 लाख लोगों को एक ही दिन एक ही टाइम पे मांस खाना, पूरा जंगल खाली हो जाएगा, जंगल के सारे जानवर खाली हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या तेरा परमेश्वर ये कर सकता है? ठीक है, परमेश्वर ने कर दिया भाई उनके लिए। अगले दिन हवा इतनी तेज चली, उस हवा में मांस उड़ उड़ के उनके पास आता चला गया। वो वहीं रहे, वो कहीं शिकार करने नहीं गए, कुछ नहीं उन्होंने किया, वो आ गया उनके पास। आपका परमेश्वर कर सकता है। तो मैं कहा था कि आप दुनिया मांगोगे आपको दुनिया दे देगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद दुनिया मांगने के बाद क्या बचा? अब वो प्रभु से कहेगा प्रभु अब स्वर्ग देते हैं। अब वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो भाई स्वर्ग भी दे देगा। अब जब स्वर्ग इसको मिल गया, पृथ्वी इसको मिल गई, ठीक है, अब जब स्वर्ग इसको मिल गया, पृथ्वी इसको मिल गया, पृथ्वी को चलाएगा कौन? अब जब इसकी है तो इसे चलानी पड़ेगी, इसे आती नहीं है चलानी। इसने तो 6 दिन में मांग लिया प्रभु से, प्रभु ने दे दिया इसको सब कुछ। स्वर्ग भी मांग लिया इसने, चलो स्वर्ग अपना न्याय करता रहे, पृथ्वी पे चलो मनुष्य है जो मर्जी करो, स्वर्ग अपना न्याय करता रहे तो थोड़ा संतुलन यहाँ बना रहे, ठीक है। अब इसने स्वर्ग भी मांग लिया, अब स्वर्ग इसने मांग लिया तो स्वर्ग को कौन चलाएगा? अब इसको तो भाई को आता ही नहीं है चलाना। ये तो अगले दिन परमेश्वर को कह देगा परमेश्वर तेरे को फांसी की सजा हो जाए, स्वर्ग तो अब इसका है, क्योंकि परमेश्वर अकेला बचा है अब जो इससे स्वर्ग वापिस ले सकता है। ये तो परमेश्वर को जैसे ही स्वर्ग इसका हो या परमेश्वर को कह देगा फांसी की सजा परमेश्वर आपको हो जाए। राज इसका तो यही काम करेगा भाई, जब राजा बन गया, ठीक है जी। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब दाऊद का अभिषेक हुआ, राजा दाऊद, जानते हैं कितने लोग जानते हैं राजा दाऊद के बारे में? ठीक है जी। जब राजा दाऊद का अभिषेक हुआ राजा बनने के लिए, पुराना राजा था शाऊल, पुराने राजा को अब पता है मेरी गद्दी पे बैठेगा, मेरे से अब गद्दी छीनेगा, पर क्योंकि शाऊल अभी तक राजगद्दी पर बैठा, उसने अपनी ताकत को इस्तेमाल किया, दाऊद को मारने के लिए सेना भेज रहा, बार बार मौके ढूंढ के किस तरह दाऊद को मरवा दो, किसी तरह मरवा दो इस दाऊद को, नहीं तो मेरे सिंहासन छीनेगा। तो आप भी ऐसा ही करेंगे। आप परमेश्वर से परमेश्वर का सिंहासन जब आपने मांग लिया, स्वर्ग उसका सिंहासन है, आपने उसका सिंहासन मांग लिया, परमेश्वर को फांसी देने की सोचेंगे आप?
अब आप उसको भी हटा देंगे अपने रास्ते से 1 मिनट के लिए, वैसे ऐसा संभव नहीं है, मैं एक सिचुएशन को ले रहा हूं। उसके बाद आप करेंगे क्या? आपको आता तो कुछ भी नहीं है कि तो चीज आपको आती थी कि मांगो तो मिलेगा। अब मांगने वाले को ही आप खत्म कर बैठे हैं, किससे मांगो और क्या मिलेगा? अब नहीं जी अब राज करेंगे, आता तो नहीं राज करना। नहीं जी आता क्यों नहीं है? चल मान गया तूने, तुझे राज करना आता है तो अपने घर में करके दिखा, करके दिखा अपने घर में राज। तेरे घर में जितने लोग हैं सब तेरे से खुश होने चाहिए, करके दिखा। छोड़ पूरी पृथ्वी, छोड़ पूरा स्वर्ग, तो अपने घर में करके दिखा। तेरे घर में तेरे लोग तुझसे प्रसन्न होने चाहिए, तेरे घर में तेरे लोगों की सब जरूरतें तेरे द्वारा पूरी होनी चाहिए। सब मतलब सब, ऐसे नहीं कर पाएंगे बेटे। एक बाप से पूछो जब उसका बेटा बीमार होता है और वो उसे ठाए ठाए घूमता है और उसको इलाज नहीं मिल पाता कहीं से, उस बाप के ऊपर क्या बीतती है कि मैं अपने बेटे को ठीक नहीं कर सकता। कुछ समझ रहे हैं? उसकी हालत बहुत खराब होती है। तो उसका एक बेटा है और भैया उसी को ही वो ठीक नहीं करवा पा रहा, क्या होगा उसका? ठीक है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें हर चीज हमारे तरीके से नहीं देते हैं। हाँ, जो चीज हम उन्हें मांगते हैं, अब वो करते कैसे, उनका तरीका क्या है? बस फिर तरीका बता दो। तरीका है वो आपको उस चीज के जो आपने मांगी है उसके काबिल बनाना शुरू कर देते हैं उसी समय। समझ पा रहे हैं? आपको काबिल बनाना शुरू कर देते हैं उसी समय उस चीज के लिए। अब आपकी काबिलियत बढ़ती जाएगी, आपकी काबिलियत बढ़ती जाए, आप काबिल होंगे उस पद के, तुरंत आपको पद सामने आ जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे? कितने कहते हैं जी समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, मुसीबतों से आपको निकाल लेगा। जिन मुसीबतों में आप फंसे उनसे भी आपको निकालना शुरू कर देगा उसी समय पे, और उनसे निकाल देगा आपको। जिन बीमारियों को चंगा होना होगा उन बीमारियों को आपसे दूर कर देगा। जिन चीजों में से निकलना होगा उन चीजों में से निकल देगा आप। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मेरे को आज भी याद है, हमारे भाई राजकुमार यहाँ हमारे साथ में बैठे हुए हैं। राजकुमार भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे, पानीपत, याद है राजकुमार भाई? ठीक है जी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, कोई दिक्कत उनके शरीर में हो गई थी जिसकी वजह से उनको एडमिट होना पड़ा था। ठीक है जी, जिसकी वजह से उनको एडमिट होना पड़ा था वहां पे। अब प्रभु ने क्या किया, उस दिन मेरे को उठाया है यहाँ से, चलो चलना है। ठीक है, मुझे लेके गए, उठा के लेके गए। ठीक है, कुछ चीजें भी मुझे दी, कुछ चीजें मुझे बोली कि ये चीजें लेके चलो अपने साथ। ठीक है, अब मैं वहां पे जाता हूँ, राजकुमार भाई से मिलता हूँ, वो बेड पे लेटे हैं और वो आस छोड़ चुके हैं। उस टाइम पे आस छोड़ चुके हैं। राजकुमार भाई को ये हो रहा है बस अब तो मैं जाऊंगा, अब तो मैं जाऊंगा। ठीक है, इस तरह की वो बात वहां पे कर रहे थे। और प्रभु मेरे को क्या कह रहा है, तू प्रार्थना कर इनके लिए, तू प्रार्थना कर इनके लिए, छोड़ सारी बात, इनकी बात पे ना जाए, इनका क्या दिल कर रहा है क्या नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब जनरली कहते हैं कि जब मरीज खुद अपनी हिम्मत छोड़ दे ना जीने की, उसके बाद कोई नहीं उनको जिला सकता। अगर वो अपनी हिम्मत को छोड़ दे, वो ये छोड़ देना कि भाई मुझे नहीं जीना अब, तो फिर कोई नहीं उसको बचा सकता। डॉक्टर साहब प्रभु मेरे को क्या कह रहे हैं, प्रार्थना कर। मैंने वहां राजकुमार भाई के लिए प्रार्थना करी और राजकुमार भाई को मुझे याद है, मैंने उनको बोला राजकुमार जल्दी ठीक हो आओ कलीसिया में। याद है आपको राजकुमार भाई? मैंने राजकुमार भाई कह रहे मैं तो गया बस अब तो कुछ नहीं है। मैंने उनको बोला मेरे ठीक हो, जल्दी उठाओ यहाँ से, आओ कलीसिया में। आप समझ रहे हैं? ठीक है, फिर जो चीजें प्रभु ने मेरे को दी थी कि भाई जरूरत की चीज आपको लेके जानी है, हो सकता है वहां पे उनको जरूरत पड़े। अब सरिता सिस्टर हमारे सामने थी, ये भी हमें कुछ बोल नहीं रही कि हमें कुछ जरूरत है या ये है या वो है। हम लास्ट में आके गाड़ी में बैठ के मेरे मन में फिर वही बात, प्रभु क्यों दी थी मेरे को, क्यों कहा था लेके आ, जब तूने कोई यहाँ उसका काम ही नहीं था। ठीक है, जैसे ही गाड़ी में बैठ के मैं प्रभु को कहने लगा, मैं प्रभु जी बताओ क्या करना है इसका। और सरिता सिस्टर इतने में बाहर से आ गई हमें छोड़ने के लिए, है ना। तो फिर अचानक से सरिता सिस्टर ने बोल दी
कि इस तरीके से ऐसे चाहिए, तो फिर वो जो हमें प्रभु ने बोला था कि भाई आप लेके चलो, तो फिर वो हमने सरिता शिष्यों को दे दिया उसे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आपका प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से जुड़िए, आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हो सकता है आपके मन में कभी कभार ये बात आ जाए, मैं प्रभु से कब से क्या मांग रहा हूँ, मेरे को दे क्यों नहीं रहा। बेटे, तुझे तैयार कर रहा है तेरा प्रभु, तुझे देगा, तुझे देगा। पर अगर बिना तैयारी के दे दिया ना, तुझसे संभलेगा नहीं, तो उसके बोझ में ही दब जाएगा। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है हमारे से। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? आपको प्रभु तैयार करता है हर चीज के लिए, और वो देता है। आपके ऊपर के जो बोझ है उनको उठा देगा, उनको हटा देगा। समझिए मेरी बात को, आपके ऊपर के बोझ को प्रभु हटा देगा। हालेलुया। और अगर जिस चीज के लिए आप तैयार हैं, जिस चीज के लिए आप तैयार हैं, तुरंत दे भी देगा आपकी सिचुएशन को एनालाइज करके। एक गवाही बताता हूं, उसके बाद हम वचन पे आएंगे। वचन का टाइम हमें कम नहीं करना है। एक भाई थे पानीपत से, और वो कुछ ट्रेडिंग का काम करते थे। ठीक है, जो ये फॉरेक्स वगैरह की ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन, ठीक है, तो उसका कुछ काम करते थे। और उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं यहाँ पे होती हैं, प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने विश्वास किया बेटे ने। वो एक बार प्रार्थना में आया, उसने एक बार आया तो प्रार्थना करवाई कि जी मैं ना विदेश में जाना चाहता हूँ, मेरा यहाँ का तो कुछ ज़्यादा काम मेरा चल नहीं रहा, मैं चाहता हूँ वहाँ, पर मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, ना तो मेरा वीज़ा लग रहा, ना मेरे रास्ते खुल रहे जाने के लिए, रिजेक्ट हो रहा है बार बार। ठीक है, उसके लिए प्रार्थना करी, वो प्रार्थना करवा के चला गया। उसके बाद तकरीबन मेरे ख्याल से वो काफ़ी दिन बाद आया, काफ़ी दिन बाद, मतलब 3 से 4 महीने के बाद आया। आके वो बस ये बताने के लिए आया कि जी मेरा वीज़ा भी लग गया, मेरे सारे काम भी हो गए, मैं सब कुछ रेडी हो चुका है, आज तो मैं प्रभु का धन्यवाद करने आया हूँ, कल तो मेरी फ्लाइट है, कल मैं चला जाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये जानना है, आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो जानता है, वो जानता है कि आपको कैसे आगे लेके चलना है जीवन में। आपको अभी का दिखता है, मैंने प्रभु आपसे ये मांगा था, मेरे को क्यों नहीं आपने दिया। आपका प्रभु आपके आने वाले 10 साल के बाद की स्थिति को भी देख रहा है कि मेरे बेटे के जीवन में आज से आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा। इसी को तो प्यार कहते हैं भाई, इसी को तो प्यार कहते होंगे, नहीं बताइए आप जरा, और किसी चीज को प्यार कहते हैं? यही तो प्यार होता है। आपके घर में मान लीजिए यहाँ कितने माता पिता हैं, माता पिता कितने, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, मान लो आपके बच्चे छोटे हैं, ऐसे मान के चले जैसे कि हमारे यहाँ पे ये अंश बैठा है, ठीक है, इतने ही बच्चे। अब अंश को किसी दिन माता पिता की कोई बात बुरी लग जाए, अरे अंश क्या आप कहते हैं, माता पिता आज के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मेरी प्रॉपर्टी जो है मेरे को दे दे, ठीक है, मैं जाऊंगा। अब माता पिता को ये दिक्कत नहीं है कि जो उसका जो हिस्सा हमारे पास है हम उसको दे दे। उनको ये दिक्कत आ रही है, ये लेके कहाँ जाएगा, इससे को, इससे नहीं संभलेगा, इसे संभलेगा ही नहीं है। इसको पैसे अगर हमने पकड़ा भी दिए इसके हाथ में, बाहर जाएगा, कोई लूट के चला जाएगा इसको, इससे नहीं संभलेंगे, इसे पता ही नहीं है जीना कैसे। अभी तो गुस्से में ही तो कह रहा है ये बातें। माता पिता को पता अगले 10 साल में इसका क्या बनेगा, उन्हें दिख रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपका परमेश्वर आपके आने वाली पूरी जीवन को देख रहा है, आने वाला पूरा जीवन उसके सामने है। आपको क्या लग रहा है? आपको लगता है प्रभु क्यों नहीं दे रहा मेरे को? आपका पूरा जीवन आपके परमेश्वर के सामने, ये क्या हालात हो जाएंगे। और उस टाइम भी फिर आप जाके प्रभु को ही कहोगे, प्रभु क्या कर दिया ये मेरे साथ, ये क्या कर दिया, मैं तो चलो बच्चा था, मेरे को तो समझ नहीं थी, आप तो सोचते मेरे बारे में। मैं आपको कहता हूँ प्रभु यीशु आपके बारे में सोच रहे हैं बेटे, जो आपसे प्रेम कर रहे हैं, अभी भी वो आपसे प्रेम कर रहे हैं। जिसने अपना एक लौता बेटा नहीं छोड़ा हमारे लिए, जिस परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा परमेश्वर के पास था, उसे भेज दिया मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर ले ले और मर जा उनके लिए जाके। जिसने अपने एक लौते बेटे को नहीं छोड़ा, वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
समझ रहे हैं? आपका पिता आपसे प्यार करता है बेटे, He loves you, वो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेज दिया कि यीशु मसीह समस्त मानव जाति के हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला दिया, ये बताने के लिए कि बेटे इसने कोई पाप नहीं किए थे, इसने मानव जाति के तुम्हारे पापों को अपने पर लेकर सजा भुगती थी, इसीलिए इसने मेरी बात को माना है, इसीलिए मैं अब इसे मुर्दों में से जिंदा कर रहा हूं। और वैसे ही जब कोई भी इस बात पे विश्वास करेगा कि मैंने उसके लिए ये काम किया है, मैं उसे भी जैसे यीशु को मुर्दों में से जिलाया है वैसे भी जिंदा कर दूंगा। आमीन। समझ पा रहे हैं? वो भी ऐसे ही जिंदा होगा मुर्दों में से, उसे भी मैं ऐसे ही मुर्दों में से जिलाऊंगा, क्योंकि यीशु ने मेरी बात मानी तो मैंने उसको जिला दिया, दिखा दिया। जो कोई मेरी बात मानेगा, यदि वह मर भी जाए तो भी ना मरेगा, क्योंकि पिता उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाएगा। आमीन। आप समझ रहे हैं क्या होने जा रहा है? आपका भविष्य क्या है यीशु मसीह में? आपका भविष्य ये नहीं है मर गए तो खत्म खेल, खत्म कहानी, नहीं। आपके लिए पूरा भविष्य तैयार है, अनंत जीवन तैयार है। आमीन। मसीह यीशु ने यही तो बताया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। भाई, अनंत जीवन पाएगा, एंडलेस लाइफ। पिता उसे जिला उठाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, आइए वचन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पिछली मीटिंग में किसी का अगर कोई सवाल है तो हम वहीं से शुरू करेंगे। कोई सवाल आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बताएं किसी का कोई सवाल पिछली मीटिंग में? नहीं है? क्लियर है सब? ठीक है जी, वो माइक मुझे अब दे दो, अब चाहिए। हालेलुया। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर नीति वचन 10 अध्याय और 18 तक हम देख चुके हैं। नीति वचन 10 अध्याय और उसका 18 वचन तक हम देख चुके हैं। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, नीति वचन 10 अध्याय और 19 वचन। जहाँ गुप्त बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। ठीक है जी, आइए एक प्रार्थना करेंगे और इस वचन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा प्रभु जी, जो अपने वचन का प्रकाश आपने हमें कलीसिया में दिया है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके वचन के द्वारा आज हम सब लोग आशीषित हो प्रभु, और प्रभु आप में और विश्वास पाएं, आप में और बुद्धि पाएं, समझ पाएं, और हमारे जीवन में आप हमें काबिल बनाएं ताकि हम आपके राज्य को बढ़ाते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। ठीक है जी, क्या लिखा है? जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। बस आज का वचन तो बिल्कुल सीधा सीधा है। आज तो हमें पता है, हमें समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हो। ज्यादा मत बोला करो, चुप रहा करो, है ना?
ज्यादा तो बोलना ही नहीं है, ज्यादा बोलना बस मुंह पे उंगली रख लो। आज का तो वचन बिल्कुल हम समझ गए हैं। आज तो हमें तो आधा घंटा क्या समझ गए सर, बस 5 मिनट में खत्म करके आज तो फिर छुट्टी कर दो आज जल्दी से, है ना। आज तो प्रभु की आराधना में ज्यादा समय बिता दो। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये वचन जो हम सीखते हैं कलीसिया में, इतनी गहराई में हम जाते हैं, फिर उस गहराई में जाके उस वचन को सीखते हैं। परमेश्वर हमें किसी काम के लिए तैयार कर रहा है। पास्टर जी किस काम के लिए? हमारा तो काम एक ही है, सुसमाचार सुनाना है, सबको विश्वास में लेकर आना है, यही हमारा काम है प्रभु में। ठीक है, इसके साथ में एक और बुलाहट आपके जीवन में चल रही है, और वो क्या है? वे मेरा शब्द सुनेंगे तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। ये एक बड़ी बुलाहट आपके जीवन में चल रही है कलीसिया में। अगर आप कलीसिया का हिस्सा हैं तो आपके जीवन में ये बुलाहट लागू है। पास्टर ये तो आपकी बुलाहट है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरी बुलाहट कलीसिया की बुलाहट है। ये कलीसिया की बुलाहट है, मेरी बुलाहट कुछ और है। ठीक है, इसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, पर ये कलीसिया की बुलाहट है, तो ये हम सब की बुलाहट है। परमेश्वर हमें इस काम के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि लोग, परमेश्वर की भेड़ें, उसका शब्द सुन पाए हमारे भीतर से। पास्टर जी अभी भी तो सुन रही हैं, जिसको हम सुसमाचार सुनाते हैं वो शब्द सुनती हैं। बेटे, आप जब सुसमाचार सुनाते हैं तो आपके अंदर से सामने वाला सिर्फ वो चीज नहीं देखता जो आप उसे दिखाना चाह रहे हैं, आपके अंदर से वो हर वो चीज देख लेता है जो आपके अंदर चल रही है। आप ये सोच रहे हैं कि हम तो सुसमाचार सुना रहे हैं सामने वाले को, सामने वाला सिर्फ सुसमाचार थोड़ी सुनेगा आपसे भाई, वो आपको पूरा जांच लेगा। ये व्यक्ति जो बात मुझे बता रहा है हकीकत है भी कि मेरा बेवकूफ बना रहा है? एक बार बेवकूफ मान लो कोई बन गया, समझिएगा थोड़ा कितने दिन तक बना रहेगा, फिर आपके जीवन को देखने लगेगा, तो आपके जीवन को देखना शुरू करेगा। अरे जो बातें ये मुझसे कहता है इसके जीवन में तो मानता ही नहीं है, ये खुद तो मान ही नहीं रहा उन बातों को। अब वो आपके विरोध करने लगेगा। आप कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जो बातें आप बताते हैं वो बातें यदि आप स्वयं नहीं मानते हैं तो सामने वाला आपके जीवन को देख के फिर पीछे हटने लगेगा प्रभु से। अब उसको प्रभु डायरेक्टली, समझिएगा मेरी बात को, प्रभु उसको डायरेक्टली भी मिले हैं। यीशु मसीह ने उसके जीवन में काम किए हैं। यीशु मसीह ने उसे दिखाया है कि हाँ भाई मैं जीवित हूँ, पर असल में वो यीशु मसीह से इतना नहीं जुड़ा है, आपसे वो ज्यादा जुड़ा है क्योंकि आप शरीर में हैं। आपके अंदर यदि यीशु मसीह नामक व्यवस्था है, मैं आपसे कहता हूं वो पूरी जिंदगी कहीं नहीं जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यदि कुछ समय के लिए दूर भी हो गया ना, मैं आपको बताता हूँ वो वापिस आएगा, वो वापिस आएगा, क्योंकि उसके अंदर भी यीशु मसीह नामक व्यवस्था चल रही है। अब अगर यीशु मसीह नामक व्यवस्था उसे कुछ समय के लिए दूर लेके गई है, उसे पास भी ले आएगी, कहीं नहीं जाने का, कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है जी। इसीलिए परमेश्वर हमें वचन इतनी गहराई से कलीसिया में सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सुसमाचार सुनाना छोड़ दें, नहीं, सुसमाचार और ज्यादा सुनाइए, क्योंकि आपको ये भरोसा है कि आप यीशु मसीह नामक व्यवस्था में चल रहे हैं। और सामने वाला आपसे 2 बातें पूछ लेगा तो ये नहीं है कि तीसरी बात में आपका मुंह बंद हो जाएगा। आप जानते हैं प्रभु का ज्ञान आपके पास है, आप खुले हृदय से उसे बताइए। जो आप यहाँ सीखते हैं वो बाहर सिखाइए। आप पास ये बातें बाहर सिखाएं, क्यों नहीं सिखाएं? आपको आज्ञा मिली है चेला बनाओ स्वर्ग के राज्य का। अब ये बातें बताइए बाहर, आप सिखाइए ये बातें। आपके दोस्त हैं, आपके मित्रों ने सिखाइए ये बातें कि प्रभु ने क्या सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे निशा सिस्टर हैं, उनकी माता जी हैं, ठीक है जी, उनकी माता जी मीटिंग में मेरे ख्याल से 1 बार आए हैं, 2 बार आए हैं, एक बार आज तक प्रार्थना में आए हैं। निशा सिस्टर क्या करता है, घर जाते हैं, जो कलीसिया में सिखाया होता है अपनी माता जी को फोन पे बताते हैं। इनकी माता जी यहाँ नहीं रहती, कहाँ रहती है सिस्टर? हिसार में रहती हैं। 1 बार सिर्फ मीटिंग में आई हैं। आप जानते क्या हो रहा है?
वो इनसे फोन कर करके पूछती है, बेटे बता आज क्या बताया प्रार्थना, ये उन्हें सिखाती है। अब वो भी विश्वास करने लग गई वहां पे इन बातों को सुन सुन के। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया, हालेलुया। क्या शैतान आके इनकी माताजी को भरमा देगा? ज्ञान है इनकी माताजी के पास प्रभु यीशु मसीह का। आता रहे शैतान, फोड़ता रहे अपने बर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सत्य अंदर बैठा हुआ है। जब सत्य अंदर बैठा है, झूठ कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सत्य जब अंदर है ना, झूठ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिमाग थोड़ी देर के लिए विचलित कर सकता है, ठीक है, पर अंदर जो सत्य बैठा है उसे नहीं ला सकता झूठ। आमीन। समझ पा रहे हैं? आप ये वचन सिखाइए बाहर, सिखाइए बाहर। आपस में एक दूसरे को इन्हीं वचनों के बारे में बताते रहिए। आज क्या सिखाया प्रभु ने? हाँ, आज बताया था जी, आत्मा प्राण देह में ऐसे होता है, सत्य ये होता है, झूठ ये होता है। ये बातें आप सिखाना शुरू करें, अपने घर में सिखाना शुरू करें। आपके घर से मान लीजिए इस बार सब लोग नहीं आ पाए, अब अपने घर में बैठ के बात क्या करेंगे? वचन बताइए कि आज ये सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने, आज ये। फिर वो सामने से आपको बताएंगे, जो उनके पास होगा अब उस हिस्से में वो आपको बताएंगे, ठीक है। फिर आप उन्हें बताओ। ऐसे ही बातचीत करते करते आप भी सीखेंगे और ज्यादा, और वो भी सीखेंगे और ज्यादा। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। वो भी बताएंगे अपनी बातें, अच्छा ऐसे होता है, जो आपने सुनी भी नहीं होगी बातें, ऐसी बातें भी वो बताएंगे वहां से। फिर आप उन्हें समझना, आप उन्हें समझना, कोई झूठ थोड़ी है, आप समझना उन्हें। और फिर ये वचन अपने आप को वहां साबित करेगा, उनके हृदय भी जीते जाएंगे, वो भी इस झूठ को छोड़कर सत्य को अपना लेंगे। आमीन। क्योंकि आदम का जो बनाया जाना है वो सत्य के द्वारा हुआ है। आदम झूठ नहीं है, कोई मनुष्य झूठ नहीं है, और एक मनुष्य सत्य के द्वारा रचा गया है। पास्टर जी, सत्य के द्वारा हमने तो सुना था, वचन के द्वारा। तो वचन ने ही तो बताया था, मैं ही सत्य हूँ, मार्ग हूँ, जीवन हूँ। यीशु मसीह वचन है, वचन के द्वारा सब कुछ बना है, और वचन ने ही हमें बताया कि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। तो पास्टर जी, हम ये बातें बाहर जाके सिखाएं, इतना गहरा ज्ञान समझ आएगा किसी को? आएगा, आएगा। ये गहरा ज्ञान एक बार, जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट, नारियल होता है, नारियल को तोड़ दो ऊपर से, अखरोट को फोड़ दो ऊपर से, ठीक है, वो ऊपर की परत सख्त होती है, उसे यहाँ हमने फोड़ दिया, अब तो गिरी मिल गई ना। गिरी तो आप हर किसी को खिला सकते हो जी, नारियल की गिरी अब हर किसी को खिला सकते हो। बसों में भी बेचते हुए फिरते हैं, ले लो जी नारियल गिरी ले लो, नारियल गिरी ले लो, गोला गिरी, गोला गिरी, गोला गिरी। ठीक है। आपको क्या लगता है अगर कोई वहां पे गोलागिरी की जगह नारियल बेचने लग जाए? कितने लोग लेंगे? बहुत कम लेंगे, ठीक है। और वो गिरी निकाल के बेच रहा है, भाई वो लेंगे लोग वहां पे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है जी। वैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे वचन है, प्रभु का वचन है, आप वो वचन एक नारियल के समान है, आप वचन उठा उठा के सबके सिर में नहीं मार रहे, आप क्या कर रहे हो? वचन को तोड़ रहे हैं, वहां से गिरी निकाल रहे हैं। ठीक है जी। अब गिरी खिला रहे हैं सबको, लो जी खाओ, आप भी हमारे साथ शेयर करो। ऐसे ही करते हैं ना शरीर में, आप कभी लेज का पैकेट खोलते हैं, मूंगफली खा रहे हैं, आसपास कोई बैठा, पूछते हैं ना उनसे, गुड हैबिट्स, पूछते हैं ना सभी से, हाँ जी आप भी खा लीजिए, आप भी खा लीजिए, आप भी खा लीजिए, आप भी खा लीजिए, ठीक है। वो खा भी लेते हैं कई बार, और अच्छा होता है ऐसे, उनके पास भी कुछ होता है, आपको भी खिला देते हैं कई बार। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही है, अब बैठेंगे किसी के साथ बातचीत करेंगे, क्या बात करेंगे? आप वचन की बात कीजिए ना। आमीन। ठीक है जी। पास्टर जी आज का वचन ये नहीं है, आज का आप तो बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो पास्टर जी, अपराध होगा अब तो यहाँ पे। और क्या, देख लो हर संडे तकरीबन 1 घंटा मेरे पास होता है, 1 घंटे में बोलता ही जाता हूँ, बोलता ही जाता हूँ। पास्टर जी आप बहुत बातें करते हो, हमें बोलने देते हैं यहाँ पे।
हम चुपचाप बैठे रहते हैं, आप बोलते रहते हो, आप बोलते रहते हो, आप बहुत बातें करते हो, तो अपराध भी होगा। पर यहाँ तो अपराध नहीं होते, यहाँ तो चंगाइयाँ होती है, यहाँ तो बीमार चंगे हो रहे हैं। ठीक है, आपका मन दुखी होता है कई बार जब आप प्रार्थना में आते हैं, तो जब आप यहाँ से उठ के जाते हैं शांति से भरे हुए होते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत आपके जीवन में आ रही है, आपको उसके लिए समाधान मिल रहा होता है यहाँ पे कि कैसे आप उससे निकलेंगे। यहाँ तो अपराध नहीं हो रहे हैं। तो पास्टर ये वचन क्या है, अब हमें समझ नहीं आ रहा, अब तो ये बात हमें समझ नहीं आ रही। आप तो बहुत सारी बातें कर रहे हो तो चंगाई हो रही है, यहाँ लिखा है कि बहुत बातें करोगे तो दिक्कत होगी, अपराध होता है। जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। पास्टर जी हम तो आपको सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हो, आप तो आते हो बोलना शुरू करते हो, रुकते ही नहीं, 1 घंटे तक सिखाते रहते हो हमें कई बार। ये तो वचन के विपरीत हो गया। एक्चुअल में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, नारियल ऊपर से जिस कलर का दिखता है अंदर वही चीज नहीं होती है। नारियल के ऊपर देखिए कितने वो बाल वाल से होते हैं, ये होता है, जब वो कच्चा होता तो हरा हरा दिखता है, अंदर भी हरा निकलता है क्या? ना होता अंदर, है ना। बाहर से फिर वो जब सूख जाता है तो वो ब्राउन, डार्क ब्राउन रंग का हो जाता है और कितना सख्त होता है, ऊपर से उसको फाड़ना पड़ता है, फिर उसको तोड़ना पड़ता है। क्या अंदर से भी इतना ही सख्त निकलता है क्या? नहीं ना निकलता। वैसे ही वचन है, वैसे ही वचन है। जब तक ये वचन आपको समझ नहीं आता है कि आपके लिए वो सख्त नारियल के समान है, जब ये आपको समझ आएगा तब आपको वो गोलागिरी मिलेगी, उसमें स्वाद आएगा। हालेलुया। आपके शरीर को पोषण भी वही देगी, गोलागिरी ही। वो नारियल की बाहर की खाल आपको शरीर को भी पोषण नहीं देगा तो दांत और तोड़ देगी, खाने लग जाओ उसको तो। ठीक है जी, और कुछ और गड़बड़ कर देगी, अंदर से पेट को चीर फाड़ देगी, आप उसे निकल जाओगे छोटे छोटे पीस तो। ठीक है जी, बस जी फिर इसका मतलब समझा दीजिए, तात्पर्य बता दीजिए, क्या इसका अर्थ है जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। ठीक है जी, हमारा एक चित्र था, मैं देखता हूं कौन सा चित्र है, जिसमें व्यवस्थाओं के विषय में बताया था हमें, यीशु मसीह नामक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं। कौन सा है वो चित्र? चित्र 36 है शायद, आपकी डायरी वगैरह में आपने बना रखे होंगे तो देखिए, चेक कीजिए। ठीक है, चित्र नंबर 24 है। चौबीस भी नहीं है, किसी को मिला है तो बताइए, मैं देता हूं। संसारिक व्यवस्था इसमें ही बता देता हूँ, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ ये बना ही हुआ है चित्र 57। हमने क्या बताया था कि एक बॉक्स हमने इधर बनाया है, इसको हमने कहा है ये यीशु मसीह नामक व्यवस्था है। ठीक है, एक बॉक्स हमने इधर बनाया है, उसमें हमने लिखा है सांसारिक व्यवस्था है। ठीक है जी, ये सांसारिक व्यवस्था है। ये सांसारिक व्यवस्था है। ठीक है जी, ये व्यवस्था में हमारा जीवन पहले चल रहा था जब हम यीशु मसीह में नहीं थे। जब हम यीशु मसीह में आए हैं, यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आ गए हैं, अब हमारा जीवन
ये चल रहा है जीवन में, ये चल रहा है हमारे जीवन में। जो परिस्थितियां आ रही हैं, चीजें घटित तो हो रही हैं, वो परिस्थितियां अब बहुत सी यीशु मसीह नामक व्यवस्था के अंतर्गत आ रही है। ठीक है जी, अब थोड़ा बैठ जाइए, पीछे वालों को शायद नहीं दिख रहा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में चल रही है वो इस व्यवस्था के अंतर्गत अब होनी शुरू हो गई हैं, और इस व्यवस्था के अंतर्गत, जो सांसारिक व्यवस्था के अंतर्गत चीजें हमारे जीवन में चल रही थी, वो अब कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एकदम से एक ही दिन में सब बंद नहीं होता है। क्या होता है कि जैसे ये नई व्यवस्था आई है, ये व्यवस्था ओवरकम करने लगेगी अब चीजों को। पुराने बुराई के जो काम होंगे वो खत्म होते चले जाएंगे आपके अंदर से। ठीक है, बुराई के काम आपके अंदर से जलते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे अपने आप ही, ऑटोमेटिक बेस पे। प्रभु आज्ञा देते जाएंगे, कई बार फिर आप आज्ञा को मानने की कोशिश करोगे, फिर मानी नहीं जाएगी कई बार, फिर आप दोबारा कोशिश करोगे, फिर थोड़े दिन बाद फिर प्रभु का काम चलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा आप उस आज्ञा को मानने लगोगे, हो जाएगा ये। कोई भी आज्ञा चाहे प्रभु ने आपको दी, एक टाइम ऐसा आएगा आप उसे मानने लगोगे। वो क्या है? बुराई ने जो काम आपके अंदर कर रखे थे पहले, सांसारिक व्यवस्थाओं ने, वो काम खत्म हो रहे हैं, वो होते होते खत्म हो जाते हैं, और ये व्यवस्था ओवरकम कर लेती है पूरी तरह से। आमीन, आमीन। ध्यान दें। अब क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे? ये एक व्यवस्था नहीं होती सांसारिक, ये तो बहुत सारी पूरे संसार में फैली हुई हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यीशु मसीह नामक व्यवस्था एक ही होती है, एक ही होती है यीशु मसीह नामक व्यवस्था। ठीक है जी, समझिएगा, मुख्यतः ये एक ही होती है। उसके बाद जितने लोग हम आते चले जाते हैं, फिर वो इसके हिस्से बनते चले जाते हैं, फिर ये भी फैलती चली जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, पर अभी के लिए ये यही व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, जो मृत्यु की व्यवस्थाएं, सांसारिक व्यवस्थाएं। अब क्या होता है कि हमारे पास जब हम बोलना शुरू करते हैं, हम बातचीत करना शुरू करते हैं, हम बहुत सी बातें जो हमने सुनी हुई है, बहुत सी बातें जो हम सुनी हुई हैं, वही हम बोलते चले जाते हैं। अब वो बातें जब हम करते हैं तो वो यीशु मसीह नामक व्यवस्था की बातें नहीं होती हैं जी, हर बात वो दूसरी अन्य व्यवस्थाओं की बातें होती हैं। कोई बात होगी इस व्यवस्था की, यहाँ से कोई इसकी, कोई इसकी, कोई इसकी, कोई इसकी, कोई इसकी, कोई इसकी। समझ रहे? मान लीजिए, फर्ज कीजिए, एक व्यक्ति है जो जिसने पढ़ाई लिखाई करी है, साइंस, जिसने साइंस पढ़ी है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसने पढ़ी है पॉलिटिक्स। ठीक है जी, अब पॉलिटिक्स वाला अपनी बातें करेगा, सत्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सत्य भी होता है वहां पे, वो सत्य भी बोलते हैं, कई बातों की हकीकत बताते हैं, नियम बताते हैं, कानून बताते हैं, वो अलग चीजें हैं, फालतू की बातें होती हैं कहीं। ठीक है, अब वो अपनी बात करेगा, फिर वो साइंस वाला अपनी फालतू की बातें करेगा। अब साइंस वाले एक बात करते हैं सीधे सीधे कि क्या हुआ था शुरुआत में जी, कोई परमेश्वर है नहीं, कुछ नहीं है, एक बिग बैंग थ्योरी नाम से वो लोग बताते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी ऐसी थ्योरी है, किसी ने प्रमाण नहीं दिया, किसी को साबित नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कहते हैं जी एक ही था, एक ही गोला सा था ब्रह्मांड, क्या हुआ? ये फट गया, अलग अलग प्लैनेट्स बन गए, सब कुछ बन गया, पृथ्वी भी एक उसमें से बन गई। ठीक है, ये ऐसा बोलते हैं। ठीक है, वहीं से शुरुआत हुई है, बस वही उत्पत्ति है। अब की शास्त्र में गवाही कुछ और दे रहे हैं, उत्पत्ति कैसे हुई आदम की। ठीक है जी, तो इस तरह की फालतू की बातें बहुत सारी। ठीक है, अब कोई व्यवस्था इस बात को कह रही है, कोई कहता है नहीं ऐसा नहीं हुआ था, पृथ्वी तो बैल के सिंग पे खड़ी है। मैंने सुनी है बातें बचपन में, बैल है, एक बैल है, उसके सिंग पे पृथ्वी खड़ी हुई है सारी, और साइंटिस्ट जहाज लेके ऊपर गए, उन्हें तो कहीं बैल नहीं पाया, कहीं कोई सिंग नहीं पाया। आप समझिएगा, ये दूसरी व्यवस्था ने कर दी यहीं पे इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें। जहां बहुत सी बातें होती हैं वहां क्या होता है? अब क्या होगा? जिसने बोला है कि पृथ्वी ऐसे बनी है, ब्लास्ट होने से बनी है, एक बोल रहा है जी बैल के सिंग पे पृथ्वी खड़ी है, वैसे बनी है ना? आप समझिएगा। तीसरा कोई और थ्योरी लेके आ रहा है,
चौथा कुछ और ही बता रहा है भाई जी। मेरी बात समझ रहे हैं? पांचवा आ गया, वो कुछ और ही बता देगा। अब क्या होगा? अपराध होंगे, वहां अपराध होंगे बेटे। कैसे होंगे जी अपराध पास्टर? देखो इतने डीप में हम नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा जितना मैं समझता हूं उतना बता सकता हूं, इतना ही हम समझ पाएंगे। एक व्यक्ति अपनी बात जब कोई व्यक्ति अपनी बात को कहता है ना, उस व्यक्ति के अंदर एक बात होती है, मेरी बात जो कही गई है उसको सब मान ले। समझिएगा ध्यान से, उसके अंदर एक बात होती है, सब मान ले, मेरी बात को एक्सेप्ट करें तभी मेरी इज्जत होगी। ठीक है, अब सामने वाला तो कोई अपनी दूसरी बात लेके बैठा हुआ है, वो आपकी क्यों मानेगा? उसके पास अपनी खुद की बात है। ठीक है, या तो आप उसकी बात को गलत साबित कीजिए, तब वो आपकी बात को स्वीकार करेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, वो ऐसे हो नहीं सकता, झूठ झूठ को ऐसे ही नहीं हरा सकता। सत्य जीतता है। मतलब दो बातें हैं, जिसमें थोड़ा ज्यादा सत्य होगा वो पावरफुल रहेगी, जिसमें थोड़ा ज्यादा सत्य होगा वो पावरफुल रहेगी। झूठ में भी सत्य होता है जी, हाँ जी, झूठ में सत्य होता है। झूठ का मतलब क्या होता है? थोड़ा सच थोड़ा झूठ, मिलावट होती है वहां। उसे इसीलिए सत्य नहीं कहते, उसे झूठ ही कहते हैं, क्योंकि वहां मिलावट हो गई है। ठीक है जी, सत्य उसको कहते हैं जो प्योर है, पवित्र है, पवित्र दशा में जो है उसे सत्य कहा जाता है। वो सब पे पावरफुल होता है, वो सब पे हावी होता है, कोई बात उसके सामने टिक नहीं सकती, कुछ नहीं टिकेगा। सत्य है ना भाई, वो सबसे सब पे हावी रहेगा ही रहेगा। जहां बहुत सी बातें होती हैं वहां क्या होता है? अपराध। जब आप सांसारिक व्यवस्थाओं में बातें करेंगे बेटे, वहां गड़बड़ियां होंगी ही, अपराध होंगे ही होंगे। कोई हर्ट होगा, किसी का दिल को चोट पहुंचेगी, किसी को बुरा लगेगा, किसी को भला लगे, किसी को कुछ, किसी को अपराध होंगे। सिर्फ लगेगा नहीं कि बुरा लग गया, बुरा होगा भी। हमारे मसीह में क्या होता है, कई बार बुरा लग जाता है, एक्चुअल में बुरा होता नहीं है। वो तो दिमाग वैसे ही समझ लेता कि यार मेरे को शायद बुरा कर दिया इसने मेरे साथ, बाद में पता चलता है बुरा नहीं किया था, सही ही किया था। ठीक है, वो होता नहीं है बुरा यहाँ पे मसीह में। बाहर क्या है? बुरा होगा ही, अपराध होगा, उसे अपराध ही कहते हैं। वहां जहां बहुत सी बातें होती हैं वहां अपराध होता है। परंतु आगे पढ़िए क्या लिखा है? परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। जो मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। पास्टर यहाँ ये तो नहीं लिखा और कुछ, तो यहाँ तो मुंह को बंद रखता लिखा है, ये क्या बात है? अब समझिएगा, अपराध को आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि ये व्यवस्था हमारे अंदर बचपन से है, बल्कि पूर्वजों से है। इस व्यवस्था ने कितने काम हमारे अंदर किए हमें खुद नहीं पता है। क्या क्या हमारे अंदर ऑलरेडी बना हुआ है हमें खुद नहीं पता है। इस व्यवस्था ने क्या क्या कर दिया है। ठीक है जी, तो इससे क्या करेंगे? मुंह को बंद रखेंगे जी। जब आप इस व्यवस्था में जो जो बातें होती हैं वहां मुंह बंद रखिए, ना बोलो भाई, चुप रहो, चुप रहो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, वहां चुप रहो, अन्य बातों में ज्यादा ना इन्वॉल्व हो। क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्या संसारिक, ज्यादा ना बोलो, सत्य में स्थिर रहो। हालेलुया, सत्य में स्थिर रहो, सत्य की बातें बोलो। अपना मुंह कहाँ खोले जी? फिर कहाँ खोले? चुप ही रहे बस सारा दिन। व्यवस्था की बातें करो, जो भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, प्रभु की बातें करो, ये ज्ञान की बातें करो, इसको डिस्कस करो अपने बीच में। क्या सिखाया था? जैसे जैसे आप इसको डिस्कस करना शुरू करोगे आपस में भी और लोगों के साथ भी, और लोगों के साथ भी डिस्कशन क्यों नहीं होता? कितने लोग करते हैं डिस्कशन। मैं अब हमारे एक जानकार थे, उन्हें मम्मी की फ्रेंड थे वो, ठीक है, पानीपत से। उनके हस्बैंड थे, वो इंजीनियर हैं, पेप्सी कंपनी में काम करते हैं। और हम उनके पास चले जाते थे, कभी बैठते थे, तो बड़े अच्छे से बात करते थे मुझसे, पूछते थे प्रभु के बारे में, चीजें पूछते थे। हालांकि स्वीकार नहीं करते वो, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया अभी तक भी उन्होंने, ठीक है, बात करते हैं वो, जो उनके पास विचार हैं अपने
ईश्वर से जुड़े वो अपने बताते हैं, मेरे पास जो थे मैं अपने बताता हूं वहां पे। आप समझ पा रहे? बहुत से लोग बात करते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ईश्वर के बारे में कोई बात ही नहीं करके राजी, नहीं करते हैं लोग बात। आप भी कीजिए, आप बात कीजिए, वहां पे सत्य डिस्कस कीजिए। जब सत्य आएगा हो सकता है प्रभु उनमें से किसी को मौका दे, प्रभु अपना विश्वास उनमें से किसी को दे के वो भी सत्य को जान ले, उनका भी उद्धार हो जाए भाई। और ये होना ही है। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, हो सकता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा, हो सकता है कि आप अपने विश्वास के विषय में सबको खुल के बताओ, हो सकता है प्रभु उनमें से किसी को विश्वास दे दे। ठीक है, मैं आपको कहता हूं होना ही ये है, भविष्य यही है। आप बताएंगे, आप बात करेंगे इस व्यवस्था के विषय में बाहर, एक ने नहीं सुनी, दूसरे ने नहीं सुनी, तीसरे ने, चौथा सुनेगा, पांचवा सुनेगा, छठा सुनेगा, और वो विश्वास मन फिरा के आएंगे, क्योंकि एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। ये होना ही होना है, अन्य झुंड रहेंगे ही नहीं, अन्य भीड़ कोई रहेगी नहीं, एक ही भीड़ होगी केवल, जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेगी। आमीन। और कोई भीड़ बचेगी ही नहीं, कोई भीड़ नहीं बचेगी, कोई दंगे करने वाले लोग नहीं बचेंगे। गैंगस्टर्स होता है ना, गैंग्स बना लेते हैं, ये भी तो भीड़ है एक तरह की। ठीक है, नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, केवल परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग बचेंगे। आमीन। सबको प्रभु बदल देगा, हर चीज को बदल देगा, और शुरुआत आपसे करेगा, शुरुआत आपसे करेगा। आप बताएंगे, लोग विश्वास करेंगे, आप बताएंगे, लोग विश्वास करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आप पे अपनी और दया को उंडेलेगा, आपके जीवन में और ज्यादा कामों को, अचिन्ह चमत्कारों को परमेश्वर दिखाता जाएगा। हालेलुया। तो बस इस वचन का तात्पर्य क्या है, अब आपको क्लियर हो जाएगा ये वचन। मैं दोबारा पढ़ता हूं, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। देखिए ये कितनी सारी है। यीशु मसीह नामक व्यवस्था में तो एक ही तरह की बात होती है। जो वचन पिछले संडे आया था, जो उससे पिछले संडे आया था, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, एक ही है ये बात। ये कोई अलग अलग बातें ही नहीं है, ये बाइबल हमारे सामने रखी, एक ही बात है। हम सबका मन भी एक ही है, एक ही बात है, एक ही मन है। हम यीशु मसीह के को जानते जा रहे हैं, परमेश्वर की खोज करते जा रहे हैं। एक ही बात है हमारे पास, कोई और दूसरी बात ही नहीं है। एक ही टॉपिक है, परमेश्वर की खोज। हालेलुया। एक ही व्यक्ति है जिसके आगे हम झुकते हैं, यीशु मसीह। उसी की महिमा को हम देखते हैं। एक ही आत्मा है जिससे हम चलते हैं, पवित्र आत्मा। एक ही बात। बहुत बातें है ही नहीं भाई, है ही नहीं। बहुत बातें जहां होती है वहां अपराध होता है। सांसारिक व्यवस्थाओं में, जब आप सांसारिक व्यवस्थाओं में बातें करते हैं, उनमें सोचते हैं, उनमें समझते हैं, उनमें चलते हैं, वहां अपराध होंगे। और अगर आप अपराध मुक्त जीवन चाहते हैं कि ना आपके साथ अपराध हो, ना आप किसी के साथ अपराध करें, मैं कहता हूं यहां अपना चुप रहना शुरू करो। सांसारिक व्यवस्थाओं के बातों में चुप रहना शुरू करो, यीशु मसीह में बोलना शुरू करो। जब आपके अंदर से सांसारिक व्यवस्थाएं बहती हैं, ये हमें पता भी चल जाएगा कि अब भैया सांसारिक चीजें ही चल रही है हमारे अंदर, अब ये कोई काम की बात नहीं चल रही, अब ये प्रभु से जुड़ी बात नहीं चल रही। चुप हो जाओ भाई, मुंह बंद करो। लिखा है वही बुद्धिमान है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। किससे काम करता है? किससे काम करता है? बुद्धि से काम करता है। और बुद्धि परमेश्वर की एक आत्मा है। बुद्धि क्या है? परमेश्वर की एक आत्मा है। हमें बुद्धि से काम करना है मेरे प्रियो, हमें व्यर्थ की बातों में पड़ना ही नहीं है। आप कहीं जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, सामने वाला आपसे बहस करने लगे, मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपसे बहस करने लगे किसी भी बात को लेकर, ठीक है जी, आपने क्या करेंगे जी? बहस करेंगे उसके साथ, उसको और समझाए नहीं, अरे तुझे मैं समझा के जाऊंगा, तुझे क्या पता यीशु मसीह कौन है, मैं बताऊंगा, छोड़ दे उसे। क्यों? सांसारिक व्यवस्था है, जहां बहुत सी बातें हैं वहां अपराध होता है। अब वहां पे अपराध के लिए बात होगी, वो अपनी बात को साबित करेगा, आप अपनी को लड़ाई का मकसद हो जाता है। वहां ये नहीं रहता कि सामने वाले को आपने सत्य बता रहे हैं और सामने वाले का उद्धार होगा, अब ये नहीं होता।
अब वहां पे मकसद ही उद्धार नहीं रहा। हम सुसमाचार क्यों सुनाते हैं, प्रभु के बारे में क्यों बताते हैं? सामने वाले को उद्धार मिले, वो सत्य को जान ले, सत्य उसके जीवन में काम करे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। जब कोई आपसे सुनने के लिए तैयार नहीं है, वहां पे आगे चल, किसी और को बताएंगे, जो सुनेगा उसको बताएंगे। हालेलुया। क्लियर हो गई है बात? जहां बहुत बातें होती है वहां क्या होता है? अपराध। इसीलिए वहां क्या करें? मुंह बंद करने से ऐसा नहीं होता कि आप छोटे हो गए जी। कौन हो गए? बुद्धिमान। कौन हो गए? कौन हो गए? बुद्धिमान। जहां व्यर्थ की बातें हैं, चुप रहो भाई, क्यों बकबक करनी है अपने मुंह से? आपके शब्द बड़े कीमती हैं, लिखा है अपने अनमोल मोती ऐसे ही नहीं डालो कहीं भी। चोरों के सामने, कुत्तों के सामने मत डालो, ऐसे नहीं डालने हमें कहीं भी। ठीक है। उसके बाद का तात्पर्य क्या है? फिर नहीं डालने, वेस्ट नहीं करना है। आपके पास जो है ना वो बड़ा अनमोल है, आपको देखना है, देखो और दो। हाँ, इतना पक्का देना है। प्रभु ने आपको दिया ना, आपकी जिम्मेदारी अब आगे देना है। आपको प्रभु ने अपने सत्य को बताया ना, आपके जीवन में रोशनी आई ना, आपका काम है आगे बताना। ये काम है, ये आज्ञा है प्रभु की, आपको देना ही देना है। नहीं पास्टर जी आप ही सुना लो, हम तो नहीं सुनाएंगे। आपको उद्धार चाहिए कि पास्टर जी कोई चाहिए? बस चाहिए ना। जब आपको चाहिए तो सुसमाचार सुनाना है। आमीन, आमीन। सुनाना, हर किसी ने सुना। नहीं जी मैं तो छोटा हूं, अभी मैं तो घर में रहता हूं। तो छोटों को सुना, घर घर के लोगों को सुना। तू घर के लोगों को खत्म ना करेगा, परमेश्वर बाहर वालों को तुझसे मिलाना शुरू कर देगा, वो तुझसे सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, ये क्लियर है? इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। मतलब आप सांसारिक व्यवस्थाओं में चुप रहना शुरू करें। जब आपके अंदर से दिखाई दे सांसारिक व्यवस्थाएं बह रही है, थोड़ा चुप हो जाए। आपके अंदर से केवल यीशु मसीह बहे, उसी को ही बहने दो, केवल उसी को, उसी की बातें निकलने दो। अन्य समय चुप रह जाए, अपराध टल जाएंगे, अपराध टल जाएंगे, आपके जीवन से कलेश टल जाएंगे, केवल शांति रहेगी। हालेलुया। किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हम सुसमाचार सुनाते हैं किसी को, तो वहाँ पे हम तो परमेश्वर की ही व्यवस्था की बातें कर रहे हैं, और सामने वाला कोई बकवास करने लग जाए तो वो तो अपराध कर ही बैठता है। तो हमारे चुप रहने से उसकी जो बकवास है वो कैसे रुक सकती है, और वो जो अपराध कर रहा है वो कैसे रुक सकता है? वो जो हमारे ही विरोध में होता है अपराध। निकल जाइए ना वहां से। समझिए मेरी बात को, समझिए। ठीक है, ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा उदाहरण मेरे मन में आया है इस बात को लेके। वो क्या आया है, दो पहलवान हैं, वो दंगल में उतरे हैं लड़ने के लिए। तो एक पहलवान ने हाथ उठा लिया, हाथ उठा के दूसरे पहलवान की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, आपको एक बात आज्ञा मिली, वे लड़ना नहीं है। आप लड़ने नहीं जा रहे हैं, आप प्यार का संदेश लेके जा रहे हैं। पिता ने प्रेम किया है, आप उस प्रेम का संदेश किसी को दे रहे हैं। आप किसी से लड़ नहीं रहे हैं, भिड़ नहीं रहे हैं कि आपने अपनी बात को ऊपर रखना है उनसे। नहीं नहीं, पिता ने जिसको रखा है प्यार के लिए, पिता ने उसको तैयार भी किया है उस प्यार को लेने के लिए। आप उसे बताएंगे, वो लेगा। बेटे, आपका धक्का नहीं वहां पे काम आएगा, वो लेगा पिता के प्रेम को। लेता है तो ठीक है, नहीं लेता तो पहलवान आपकी तरफ ऐसे हाथ करके दौड़ रहा है, आप आगे से हट जाओ, चले जाओ। अपराध कैसे होगा?
वो अपराध करने के लिए दौड़ रहा है, आपसे लड़ने के लिए दौड़ रहा है, कुश्ती करने के लिए दौड़ रहा है, आपको हराने के लिए दौड़ रहा है। आप लड़ाई कर नहीं रहे, आप लड़ने आए ही नहीं है। ठीक है जी। अपराध को कैसे टालें? क्योंकि अगर आप भी कुश्ती के लिए तैयार है, वो भी कुश्ती के लिए तैयार है, तो ये कुश्ती होगी, ये अपराध नहीं होगा। फिर ये कुश्ती होगी, फिर ये दंगल होगा। भाई आप भी तैयार है घुलने के लिए, वो भी घुलने के लिए तैयार है, तो ठीक है, फिर चलो बराबरी की टक्कर करो, पकड़ो वो हाथ बढ़ा के, और आप भी हाथ अपने लगाओ, और देखते हैं किसमें कितना दम। ठीक है, फिर तो ये बात होती है। मैं आपको कुछ कह रहा हूं, आप लड़ने नहीं गए हैं, वो लड़ने के लिए आ रहा है, अब अपराध होगा। निकल जाओ ना वहां से, छोड़ दो उसे। नहीं जी आज आए हैं तो इसका तो उद्धार करवा के ही जाएंगे। ओ भाई समझिए मेरी बात को। आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? आपको किसी ने जोर जबरदस्ती से सुसमाचार सुनाया था क्या? नहीं ना हुआ था, प्रेम से आपको बताया था। ठीक है, आपके हृदय में विश्वास आया था, आपने विश्वास यीशु मसीह पर किया था, आपने विश्वास किया था। आपके जीवन में चाहे चमत्कार देख के आपने विश्वास किया, चाहे आप कैसे ही विश्वास किया। ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी माता जी ने विश्वास करना शुरू किया था, उनके साथ साथ फिर मैं भी आ गया प्रार्थना। ठीक है, कैसे भी करके आए थे ना आप। आपको लड़के तो नहीं किसी ने बुलाया था कि भाई धक्के से चलना है, धक्के से बैठना, धक्के से सुनना, धक्के से ही करना है। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो वैसे ही जब आप सुसमाचार सुनाते हैं किसी को, तो कोई धक्का थोड़ा ही है। आपने प्रेम से बताना है। आप सामने वाला अगर विरोध करे, निकल जाओ वहां से, अपराध बच गया, होगा ही नहीं। हम उसी को अपराध समझ लेते हैं कि आज सामने से ठा के हमारी तरफ आ कैसे गया, अब तो इसे पटक के ही जाएंगे, अब तो इज्जत बेइज्जती का सवाल होगा। ऐसा कुछ नहीं है, निकल जाओ। आप इज्जत बेइज्जती करवाने नहीं आए हो, आप किसी को प्रेम का संदेश देने के लिए आए। आपके परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और आपका पिता चाहता है कि मेरे बेटे, मैं तेरे पड़ोसी से भी प्यार करता हूँ। मेरे दिल में तेरे पड़ोसी के लिए भी उतना ही प्यार है जितना तुझसे मैं करता था। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे उससे जोड़ दे। जुड़ेगा कैसे? तो यीशु मसीह के बारे में बता, वो यीशु पर विश्वास करेगा, हम दोनों के बीच में से पाप हट जाएगा। पाप हटते पिता के साथ वो जुड़ जाएगा। सुसमाचार का मकसद ये है, पिता का प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बड़े ध्यान से सुने, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाके हम क्या करेंगे? परमेश्वर पिता के साथ रहोगे आप। वो आपके साथ रहना चाहता है, आप भी कहीं डीप इनसाइड उसके साथ रहना चाहते हैं। आपने भी दुनिया में बहुतों को देख लिया है, रहे हो यहाँ पे, आपको पता लग गया नहीं भैया यहाँ मजे वाली बात नहीं। वही है जो विश्वास योग्य है। क्लियर? और कोई सवाल? पास्टर जी, मेरा एक सवाल है। अभी आपने बताया कि परमेश्वर जितना प्यार मुझसे करते हैं उतना ही मेरे पड़ोसी से भी करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम उन्हें सुसमाचार सुनाएं। और सुसमाचार सुनाने का मकसद क्या है कि बीच में से पाप हट जाएगा और परमेश्वर का सीधा रिश्ता जुड़ जाएगा, तो फिर परमेश्वर उनसे बात करेंगे। पास्टर जी, यहाँ मेरा एक सवाल है। अभी जैसे मेरे परिवार में से लगभग सब ने अंगीकार किया है, यीशु को स्वीकार भी किया है, कुछ लोगों ने बहुत दिन तक आए भी हैं और समझने की कोशिश भी की है। तो अब वहाँ पाप तो कार्यकारी है नहीं, या है किसी रीति से? तो जब अंगीकार कर चुके हैं हम, जब हम एक बात विश्वास करते हैं कि जब हम प्रभु यीशु का अंगीकार करते हैं तो हम पाप से छूट जाते हैं, तो फिर उनका दिमाग वहाँ क्यों नहीं उस चीज को पकड़ पा रहा है? क्यों? अंदर से मुझे महसूस होता है, अभी मैं किसी और की नहीं, अपने हस्बैंड की बात, मुझे अंदर से महसूस होता है कि उनका प्राण और आत्मा तो यीशु को चाहता है, मानता है, लेकिन वो दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं कोई बात ही बोलूँ तो बस मेरे सामने मत बोलो, मतलब जैसे भी बोला कि डिस्कस करें, हम घर में वचन बताएं, सुनाएं, ये तभी होगा जब वो सुनने के लिए रेडी हो। लेकिन वो दिमाग उनका इस कदर हावी है उनके ऊपर अभी कि बात बोलने से पहले बोलेंगे तू जा रही है ना, तू कर रही है, बस तू हमारे सामने मत बोल। तो उस परिस्थिति में हम क्या करें? वहां आपको एक बात को समझना है, एक कमी है, एक कसर है, मन फिराना।
यीशु मसीह ने जब प्रचार करना आरंभ किया, वहां पे उन्होंने एक बात बोली, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आपने अभी खुद अपने शब्दों में बताया, आत्मा और प्राण प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं। बचा क्या? दिमाग को मन कहा गया कई जगह। यहाँ पे मन जो इस्तेमाल हुआ वो दिमाग के लिए इस्तेमाल हुआ। मन फिराओ, मन नहीं फिरा हुआ है। बस एक ही चीज की कसर है कि मन फिराओ। बस ये मन फिराना क्या होता है? सांसारिक व्यवस्थाओं से मन हटाकर यीशु मसीह में लगाओ। अब आपको अपने जीवन की चाल को कैसा करना है, जैसा कलीसिया में सिखाया जाता है, उन बातों को मानना है, मानना है। मन फिरा लेना है जो आपने आज तक दुनिया में सीखा है, समझा है, जिस पे आप चल रहे हो, उन बातों से मन फिरा के प्रभु में जो सिखाया समझाया जा रहा है, उन बातों पे आप मन लगाओ। अपना मन फिरा लो। वहां पे अभी मन था मृत्यु की तरफ, पूरा फोकस था पहले संसारिक व्यवस्था में। अब मन फिराओ, जीवन की तरफ पूरा फोकस कर लो। हमारे साथ क्या होता है? अंगीकार कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार को पा लिया है, मन अभी वही है। मन अभी वैसे ही सोचता है, वैसे ही चलता है, वैसे ही बातें करता है जैसे वो पहले करता था मसीह में आने से पहले। दिमाग वैसे ही चल रहा है। भी मन फिराने की आवश्यकता है। आपको केवल मन फिराव की आवश्यकता है। और यीशु मसीह ने यही कहकर सुसमाचार आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब स्वर्ग की तरफ मन लगाओ, ध्यान वहां लगाओ कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे भी। अभी तो सिर्फ सुसमाचार आया है, अभी यीशु मसीह का आना बाकी है। और उस दिन जब वो लेने के लिए आएगा, हम छूट ना जाए। हमारा ध्यान अगर इधर उधर लगा रह गया, हम उस दिन छूट जाएंगे भाई। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमारा उद्धार रह जाएगा। हमें मन फिराना बड़ा जरूरी है। संसारिक व्यवस्थाओं से, संसारिक बातों से, दुनियावी चीजों से मन फिराना है, मन फिराना है। दुनिया में आप जब पहले होते थे तो क्या होता था? महिलाएं बैठती हैं एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करना, ये करना, वो करना, आमतौर से यही होता है। जब आप मन फिरा लेते हैं, आपको पता चल गया अब कि भाई वचन की बात करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी, मन फिरा लो तुरंत। अब जान लोगे मेरे जीवन में मैं वहां पे वो काम कर रहा, मन फिराओ, यहाँ लगाओ। आप कुछ समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं मन फिराना। ये जरूरी है। जैसे ही मन फिराया जाएगा, और ये अपना डिसीजन होता है, निर्णय होता है अपना, ठीक है जी। तो मन फिराने के लिए आप, उनके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए आप मन फिराने की प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी मन फिराए, मेरा भी, मेरे परिवार के लोगों का भी मन फिर जाए। ठीक है, आपका तो आपका प्रभु के वचन पे मन लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है। और आने वाले समय के लिए, आने वाली चीज़ों के लिए भी, आपके लिए भी हो जाएगी। क्या जो चीज़ों में अभी तक मेरा ध्यान भी संसारिक में है, वो भी प्रभु आपकी व्यवस्था में लग जाए। ठीक है, उनके लिए जो अभी वचन पर मन नहीं लगा पा रहे, उनका मन फिर जाए। आप बस ये प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और ये दिक्कत हट जाएगी। वो भी परमेश्वर से डायरेक्टली जुड़ेंगे और प्रेम को महसूस करेंगे। आमीन। आमीन, हालेलुया। ठीक है जी, और कोई बात? तो प्रार्थना करें। ठीक है जी, हम अपने स्थानों में खड़े होंगे और प्रभु के राज्य के लिए बोने का और उससे आशीषों को पाने का जो वचन आज प्रभु ने हमें दिया है, उस वचन को प्रभु हमारे जीवन में लागू करें और हम अपना मन भी फिराएं, ताकि हम अन्य व्यवस्थाओं के लिए अपना मुंह बंद करना सीख जाएं, शुरू कर दें। और प्रभु की व्यवस्था, उसकी बात करने के लिए हम अपने मुंह को खोलें, ताकि हर कोई परमेश्वर के प्रेम को पाए और व्यर्थ बातें हमसे दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक, प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और उसके बाद आराधना करते हुए
हमें बारी बारी करके दान देते जाएंगे। आनंद के साथ हर कोई दान दे, जिसने जितना अपने मन में ठाना है उतना ही दान दे। ये समझ के दे ज़्यादा से ज़्यादा होए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर उसके जीवन में आशीषें दे सके। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया मैं करता हूँ आज के सारे वचन के लिए, आपकी आत्मा के लिए जो हमारे मध्य में काम कर रही है। हर एक जन जो आज यहाँ मौजूद है प्रभु, वो आपके पवित्र आत्मा से भर जाए, वो आपके पवित्र आत्मा से भर जाए। हर एक जन भर जाए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को ले लीजिए, उसे ले लीजिए, उससे भर जाइए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो आपसे आराधना करवाएगा, जो आपसे प्रार्थना करवाएगा, जो आपके जीवन में आपको सत्य के मार्ग पर ले चलेगा। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा से जुड़ जाए। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। अपने लहू से आप धो दीजिए प्रभु, सारी अशुद्धता अपने वचन और अपने लहू से आप धो दीजिए। और हमारे जीवन के ये हिस्से प्रभु जो बातें करते हैं, ये सब हिस्से प्रभु आपसे जीवन चक्र की किसी भी चीज़, ना ही धन, ना अधोलोक, ना ही समाज, ना ही व्यवस्था, ना ही अन्य किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल में आए। आपके वचन अपने लहू से धो दीजिए और हम इन हिस्सों को आपको समर्पित करते हैं। हर एक जन अपने हृदय से समर्पण करें कि प्रभु यीशु मैं अपने बात करने वाले हिस्से को आपको समर्पित करता हूँ। मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन का जो ये बात करने वाला हिस्सा है, इसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मेरे मुंह से बुराई ना हो, मेरे किसी भी अंग से जो दूसरों से बात करता है बहुत बातें ना हो, केवल आपकी बातें हैं, केवल आपकी चीजें हैं। मेरे कपड़े पहनने से आप प्रकट हो जाए, मेरे उठने से आप प्रकट हो, मेरे बोलने से आप प्रकट हो, मेरे देखने से आप प्रकट हो, मेरे दूसरे से व्यवहार करने से आप प्रकट हो, और बहुत सी बातें मुझसे दूर हो जाए और मेरे जीवन में आपकी व्यवस्था के अंतर्गत मैं कामयाबी पाऊँ। जब सुसमाचार सुनाऊं तो लोगों के हृदय को मैं जीत लूं, तो उन्हें बुराई से निकाल कर सत्य में ले आऊं। आप मेरे संग संग काम करें, मुझे स्वीकार करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
धन्यवाद। जिस भी भाई बहन ने प्रभु आज आपके राज्य के लिए बोया है, उसका कई गुना फल काटने पाए और उसे वो देखने भी पाए अपने जीवन में। हम सबकी आंखों को खोल दें प्रभु, कि आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके। सबका मन अब फिरा दिया जाए प्रभु। जितने भी लोग वचन को सुनते, उनका मन मृत्यु की व्यवस्था से, मृत्यु की दिशा से जीवन की ओर लगा दिया जाए। जीवन की ओर उनका मन लगा दिया जाए प्रभु। वो आपकी महिमा को अपने जीवन में देखते जाए, वो मांगते जाएं आपसे और आप उन्हें देते जाएं। वो मांगे और उन्हें मिलने लगे। वो आपसे प्रार्थना करें और आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उन्हें उत्तर दें, उन्हें उत्तर दें, ताकि वो जान ले कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। हर कोई यहाँ जो मुराद लेकर आया है, उन सबको आपके चरणों में रखते हैं। कोई भी जिस भी इच्छा से यहाँ पर आया है, ये समय है आप प्रभु से मांगिए। अपने जीवन में जो जो आप ईश्वर से मांगना चाहते हैं, छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, आप उससे बात कीजिए, क्योंकि अब आपका परमेश्वर से रिश्ता जुड़ चुका है। वो आपका पिता है। अपने पिता से मांगिए, अपने दिल की छोटी छोटी बातें भी उससे कीजिए। अपने हृदय को उसके सामने खोल के रखिए। वो आपके हृदय की बातों को सुनना चाहता है। वो आपसे बात करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बेटे मुझसे बात कर, मैं तेरे दुख को तुझसे दूर करूँगा, मैं तुझे अपना प्रेम दूँगा। आप उससे बात कीजिए। आज आप उससे बात कीजिए। वो आपसे जुड़ेगा। वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आपको देगा। वो आपको चीज़ें समझाएगा। उससे उसकी बुद्धि मांगिए कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मेरे जीवन में मुझे दिशा निर्देश दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। और सिर्फ दिखाए नहीं, मैं कैसे उस पर चलूँ प्रभु, मुझे लेके चलिए, मेरे जीवन में काम कीजिए। मैं आपको देखना चाहता हूँ मेरे जीवन के हर हिस्से में। मैं आपको चाहता हूँ। उससे मांगिए। वो आपका पिता है, आपसे प्रेम करता है। वो आपको उत्तर देगा। वो भी यहीं पर है। आप उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। उसकी उपस्थिति आपके चारों ओर है। पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। वो यहाँ मौजूद है। भर जाए उसकी उपस्थिति से, भर जाए उससे भर जाए, उससे भर जाए। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आप छू लीजिए सारे मन का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दीजिए। आपके मन के जो भी बोझ है, जो कठिनाई आपके सामने खड़ी है, सब यीशु मसीह के ऊपर डाल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपका बोझ उठाएंगे और आप उसका हल्का जो आप ऊपर ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे पूछ रहे हैं, मेरे बेटे मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। क्या तू मेरे लिए सुसमाचार सुनाएगा? क्या तू मेरा काम करेगा? क्या तू मेरे बारे में सबको बताएगा? तेरे जीवन का सारा बोझ मैं ले लूँगा। तेरी सारी चिंताओं को मैं ले लूँगा। तेरी सारी दिक्कतों को मैं उठाऊँगा। मैं सबसे तुझे निकालूँगा। क्या तू मेरा सुसमाचार सुनाएगा? क्या तू बाहर जाते ही मुझे भूल जाएगा? क्या तू मेरा सुसमाचार सुनाएगा बेटे? क्या तू मेरे बारे में सबको बताएगा? क्या तू गवाहियों को सबको बताएगा? प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं बेटे, आप उन्हें जवाब दें। आप उन्हें बताएं, हाँ प्रभु, आपके हृदय का जो हल्का जो है वो मुझे आज दे दे। आप मुझे आत्माओं का बोझ आज दे दे प्रभु। जिनको बचाने के लिए आपका हृदय चाह रहा है, वो बोझ आज मुझे दिया जाए। उससे मांगिए, वो आपको वो बोझ देगा। फिर आपके हृदय में प्रभु बात करेगा। जिसको वो बचाना चाहता है वो आपके हृदय में डालेगा। फिर आप प्रभु की सुन के उनके पास जाइएगा और उनसे बात कीजिएगा और उनको यीशु मसीह के बारे में बताइएगा। और फिर वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आपका प्रभु यीशु खुश होगा और खुश होकर आपके जीवन में वो और आशीष दे देगा। आपके जीवन के सब बोझ को तो वो उठा ही लेगा और अनोर आशीष आपको करता चला जाएगा।
और ऐसे करते करते आप उसके प्यार को अपने जीवन में और ज़्यादा देखते जाएंगे। क्या आप स्वीकार करते हैं कि हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए काम करूँगा, मैं तेरे लिए लोगों को बताऊंगा, मैं तेरे लिए अंधकार में से ज्योति में लोगों को लेकर आऊँगा, मैं तेरा नाम लेकर इस जगत में जाऊँगा, मैं तेरा नाम लेकर इस जगत में जाऊँगा, मैं तेरा सुसमाचार सबको सुनाऊँगा, ताकि वो भी अपने पापों से छूट जाए, वो भी बुराई से निकल कर ज्योति में आ जाए। वो प्रभु जी आपके जीवन में काम कर रहे हैं। यहाँ कितने ही लोगों से प्रभु बात कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, मेरे बेटे, तुझे अपनी परिस्थितियों के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उस सब को मैं बदल दूंगा। क्या तू मेरी सेवा के लिए आगे बढ़ेगा? क्या तू मेरे बारे में सबको बताएगा? क्या बताना है, कैसे बताना? मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे संग संग चलूँगा, मैं तेरे संग संग रह के चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम दिखाता रहूँगा। और क्या तू मेरे नाम के लिए चलेगा? प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, प्रभु यहाँ बात कर रहे हैं बहुत से लोगों से। अपना जवाब यीशु को दीजिए मेरे प्रिय, और आप परमेश्वर की प्रेम से भरते जाएंगे, उसके प्यार को आप लेते जाएंगे। आपका दिल परमेश्वर के दिल से जुड़ जाएगा और उसका प्यार आपके हृदय में बहता चला जाएगा। उसकी सामर्थ्य आपके ऊपर उतर जाएगी, उसकी सामर्थ्य आपके ऊपर उतर जाएगी, जो आपको सुसमाचार सुनाने के लिए बल देती चली जाएगी। आप बल पर बल पाते जाएंगे, आप ताकत पर ताकत पाते जाएंगे, आप प्रभावशाली होते चले जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जिस किसी ने जो भी आपसे मांगा है, सबका बोझ मैं आपके कंधों पर देता हूँ, और आपका हल्का जो आप सब लोगों को दे दीजिए, ताकि वो आपका बोझ पाए, आत्माओं का बोझ उन पर आए। और मेरे प्यारे प्रभु, वो आपके सुसमाचार को सुनाए, वो अपनी दिक्कत तकलीफ बीमारियों से छूटते चले जाए। तो प्रभु आपके राज्य के लिए वो काम करने वाले बन जाए। वो अभिषेक यहाँ उतार दीजिए, जो सारे जुओं को उनके जीवन से तोड़ डाले और आपके राज्य के लिए उन्हें खड़ा करे और आगे बढ़ाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों ने प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया? कितने लोगों ने महसूस किया? हाथ खड़े करके हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको और ज़्यादा अपनी उपस्थिति से और ज़्यादा होगा। हालेलुया। कितने लोग शांति महसूस कर रहे हैं पहले से ज़्यादा? हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, वो आपको छू रहा है, वो आपके जीवन में काम कर रहा है। यूं ही प्रभु का सुसमाचार देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। उन बातों को मत सोचिए, अरे कोई सुसमाचार सुनता नहीं है, कोई विश्वास नहीं करता है, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु आपको अपना बोझ दे, उससे बोझ मांगिए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके दिल में क्या है, आप किसको आज मेरे द्वारा बचाना चाहते हैं। प्रभु आपको वो बताएंगे, उस शख्स को दिखाएंगे, आपको तरीका बताएंगे, उस शख्स से कैसे बात आप करें। जैसे प्रभु आपको बुद्धि देते जाए, आप आगे बढ़ेंगे। आपको अपने आप को अवेलेबल रखना है। प्रभु को ये नहीं, प्रभु अब तो ये काम है, प्रभु अब तो वो काम नहीं, अवेलेबल रखना कि प्रभु मैं तैयार हूँ, ले चले, मेरे कामों को आप संभाल लें, मुझे ले चले, मैं तेरे लिए। प्रभु आपको लेके जाएंगे, आप वहाँ बताएंगे, उनके जीवन में काम हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु ऐसा ही आपके द्वारा करने जा रहे हैं। आमीन आमीन। और जब आप किसी को बचाएंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, आपको वो खुशी मिलेगी, वो स्वर्गीय आनंद मिलेगा, जिसके विषय में लिखा है, जब एक आत्मा को तुम बचाओ, स्वर्ग आनंद मनाता है, और सारा आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। आप अपने जीवन में दुखी 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 थके होते हैं, मैं आपको कहता हूँ, जब आप एक आत्मा को भी बचाएंगे, क्या आनंद आपके अंदर आएगा, क्या खुशी आएगी। दूसरे को बचाएंगे और सामर्थ आएगी, और ताकत आएगी, और खुशी आएगी। तीसरे को बचाएंगे और ज़्यादा शांति आप मिलेंगे, और ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि आप स्वर्ग से जुड़ चुके। आपका पिता खुश होता है तो आपके अंदर खुशी आती है। आमीन आमीन। और अपने पिता के लिए आपको ये काम है। आमीन हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की।